वेल स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेई मेन का 6 पेपर करेंगे। हम जनवरी सेशन में टोटल आपके 10 पेपर्स हुए थे और जिसमें क्या है कि 5 पेपर्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज मेरा क्या 6 पेपर है। चलिए, इसमें आपको बहुत सारे है ना शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना, एंड तक जरूर देखना। आपको इतने सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, आपको कभी आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल है ना। इसलिए आप इसको पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, फिर आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ है ना न्यू चीज़, आपने चाहे किसी लेवल में हो, आप बिलो एवरेज हो और या एबव एवरेज हो, आपको लगेगा कि कुछ नया चीज़, बहुत सारे कुछ है ना ट्रिक्स आपने जरूर सीखे। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या हो गया, आपका सिग्मा है ए अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन दे रखा है और ए 10 दे रखा, 59 ए 6 इज इक्वल 7 ए 1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या है। ये एक्चुअली है तो मेरा क्या है हुआ, अब यहाँ देखिए, ये आपका एक्चुअल में क्या है हुआ, ये मेरा क्या होगा A1 प्लस A2 हो गया और ये मेरा क्या होगा A3 और ये क्या है आपका AN। ये हमारा ये एक्चुअली वो क्या होगा SN के इक्वल हो गया और ये SN मेरा क्या होगा अल्फा एन स्क्वायर एन प्लस क्या हो गया बीटा एन हो गया। ये आपका जेई मेन के लिए क्या है सुपर इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी आ चुके हैं, हमेशा आते हैं, बिल्कुल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये एक्चुअली वो क्या है ए एन स्क्वायर जो SN होता है, ये AP का जो SN टर्म्स होता है, ये आपको हमेशा ए एन स्क्वायर प्लस BN के फॉर्म में होता है। सुपर इंपॉर्टेंट। ये आपको जब भी इस फॉर्म में दे रखा है, सम ऑफ जो एन टर्म्स ऑफ AP में क्या होता है ए एन स्क्वायर प्लस क्या होता है BN की इक्वल होता है और ये आपका कितना हो गया। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया SN है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसका जो D होता है एन स्क्वायर का मल्टीपल क्या है अल्फा, तो उसका 2 टाइम्स कर दो आपका और A आपका कितना हो गया, ये मेरा N के प्लेस पे आप 1 डाल दो तो ये मेरा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हो गया। जी राइट है। अब आपका A निकल गया, आपका यही मुझे क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा। ये मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपको निकालना। आपके पास क्या है, दो कंडीशन आपका दे रखे हैं, तो A10 हो गया। तो A10 का मीनिंग बताइए, ये मेरा क्या हो गया A10 का मीनिंग क्या हो गया आपका A प्लस 9D इज इक्वल क्या हो गया 59 हो गया। और नेक्स्ट बताइए, ये मेरा क्या हो गया A6, तो A6 का मीनिंग क्या हो गया आपका A प्लस क्या होगा 5D इज इक्वल क्या हो गया 7A। दैट मीन्स 5D इज इक्वल क्या हो गया आपका 6A हो गया। जी राइट है। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालो और यहाँ पर डाल दो, तो ये मेरा क्या हो गया आपके, दिस इज मेरा A और ये 9D के प्लेस पे आपने क्या किया 6A अपॉन क्या होगा 5 इज इक्वल क्या होगा 59। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपके कितना होगा 59 हो गया आपका। ये 59A 54 प्लस 5 क्या होगा 59A अपॉन 5 इज इक्वल क्या होगा 59। दैट मीन्स क्या होगा A इज इक्वल क्या होगा आपका A मेरा क्या होगा 5 और A मेरा 5 है। दैट मीन्स यही मुझे निकालना था ना, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 5, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपने देखा कैसे बिल्कुल है ना ट्रिक के हेल्प से मैंने सॉल्व कर लिया। जी राइट है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा मेरा ए मेरा दे रखा, बी मेरा दे रखा, सी मेरा रखा, वी इज इक्वल ए क्रॉस बी है, वी डॉट सी होगा। देखिए, वेक्टर में क्वेश्चन है ना, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही है और वेक्टर और 3D से क्या हो गया एक्चुअली टोटल देखा जाए तो 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये बहुत टफ ही नहीं होता, आप करेंगे तो आपके बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। आप मेरे जितने भी 10 पेपर्स हैं ना, वो 10 पेपर्स आप मेरे साथ करो, फिर देखो मैजिक आपको दिखेगा आपको। चलिए, ये मेरा ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, वी मेरा क्या होगा ए क्रॉस बी। तो वी मेरा निकालना है, तो पहले आप वी निकाल लीजिए। वी हमारा क्या होगा आपका ए क्रॉस बी के इक्वल है और ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होगा, दिस इज आई जे के हो गया। देयरफॉर ये मेरा क्या होगा 1 और -2 3 हो गया, 2 1 और ये -1 हो गया। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया, ये आई हो गया 3, तो ये हो गया आपका -1 और ये मेरा क्या हो गया ये जे हो गया, तो -1 माइनस आपके क्या हो गया -6 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 7J हो गया और प्लस आपका कितना हो गया +5K हो गया। जी राइट है। ये मेरा क्या होगा A क्रॉस B हो गया आपके। नेक्स्ट है मेरा V डॉट C। तो V डॉट सी आपका किसके इक्वल है, V डॉट सी बताइए, ये हमारा किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। तो देखो, ये मेरा क्या है V है और ये मेरा क्या हो गया C हो गया। अब इसका दोनों का डॉट कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया आपका माइनस लैम्डा प्लस क्या होगा 7 और प्लस 5 इज इक्वल क्या होगा आपका 11। दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा लैम्डा इज इक्वल क्या होगा आपका 1 हो गया। और लैम्डा मेरा 1 हो गया, तो देयरफॉर ये आपका कितना हो गया C की वैल्यू बताइए, ये मेरा C कितना हो गया। देयरफॉर आपकी जो C है ये मेरा क्या होगा I और प्लस क्या होगा J प्लस K हो गया। जी राइट है। अब मुझे क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी इज पी हो गया, तो देन 9 PA² की वैल्यू। तो प्रोजेक्शन बस आपको निकालना है। अब बी निकल गया, सी निकल गया, तो प्रोजेक्शन आपका निकल गया। तो प्रोजेक्शन आपका कितना हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी, तो दैट मीन्स क्या होगा बी डॉट सी अपॉन क्या होगा सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल क्या होगा पी। तो बी डॉट सी बताइए क्या होगा, सी मेरा ये है और मेरा क्या होगा बी ये है, तो ये मेरा कितना हो गया आपका ये बी डॉट सी हो गया, तो ये मेरा कितना होगा -2 हो गया। फिर आपके कितने हो गया, ये आपके कितना हो गया, सी तो मेरा दिस है आपके, सॉरी
ये आपका सी हमारा है, तो ये हमारा बी डॉट सी है ना, तो ये मेरा कितना होगा 2 हो गया, और दिस इज मेरा क्या आपका 1, और फिर क्या हो गया आपका -1 अपॉन सी का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा √3, और इज इक्वल क्या है आपका पी है, दैट मीन्स ये क्या होगा 2/√3 होगा, दैट मीन्स क्या होगा √3p इज इक्वल क्या होगा 2 होगा। मुझे निकालना क्या है 9p², तो चलिए इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो देयरफॉर 3p² इज इक्वल क्या होगा 4 हो गया, तो देखो 3p², फिर मुझे क्या करना है आपको, ये मुझे 9p², तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9p² इज इक्वल क्या होगा 12, देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब देखा सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए मेरा दे रखा है, लेट ए सी बी द टू डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस है। चलिए रोम्बस है, तो एक मेरा एक रोम्बस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा ए है, बी है और सी है, और ये मेरा क्या हो गया डी हो गया, जी राइट है। हु साइड्स ए डी एंड बी सी आर पैरेलल हो गया, बिल्कुल है, ये मेरा क्या होगा ए डी और बी सी आपका क्या होगा पैरेलल है, बिल्कुल क्लियर है आपके, एंड टू दिस लाइन हो गया, इस लाइन के आपके पैरेलल है, ठीक है। और बीटा मेरा क्या होगा, बी मेरा किसका, ए मेरा क्या कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, और सी का कोऑर्डिनेट बताइए, ये मेरा क्या होगा -3, -6 है, जी राइट है। नेक्स्ट मेरा क्या दे रखा है, हुज एडी एंड बीसी आर पैरेलल टू दिस हो गया, और बी हमारा क्या होगा बीटा, बी हमारा क्या होगा दिस इज अल्फा कामा बीटा, और डी मेरा क्या होगा दिस इज गामा, और प्लस के गामा और कामा क्या होगा डेल्टा होगा, जी राइट है ना। अब ये देखो ये दे रखा, और नेक्स्ट मेरा और क्या दे रखा है, जो लाइन जो पैरेलल है ये हमारा, और 7x - y दे रखा है, इसके लाइन के पैरेलल है। चलिए एडी एंड पी पैरेलल हो गया, एडी एंड बीसी आपका पैरेलल है। चलिए देखते हैं बिल्कुल है ना, क्या इसकी जरूरत है, मुझे इसमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब आप जानते हैं इन्हें पैरेललोग्राम हो गया, इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, यानी क्या हो गया, इसका जो मिड पॉइंट है, यानी इसके जो मिड पॉइंट है ये मेरा क्या होगा आपका सेम ही हो गया आपका मिड पॉइंट, तो ये आपका कितना होगा, यानी अल्फा प्लस गामा वो हमारा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये हमारा किसके इक्वल हो गया -3 + 1/2, तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो गया आपका -2 हो गया। नेक्स्ट आप बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका बीटा और प्लस क्या होगा डेल्टा बाई 2, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, देयरफॉर ये मेरा क्या होगा 2 और -6/2, तो दैट मीन्स बीटा प्लस डेल्टा है वो मेरा कितना हो गया आपका -4 हो गया। चलिए बस इसी की वैल्यू निकालनी थी, पैरेलल साइड्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हो गया -2, गामा बीटा अल्फा प्लस, ये अल्फा प्लस क्या है आपका अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा हो गया, तो अल्फा प्लस गामा मेरा हो गया -2, और ये बताओ अल्फा प्लस गामा हो गया -2, और बीटा प्लस डेल्टा हमारा किसके इक्वल है -4 होगा, इसका मॉड है, तो ये आपका कितना होगा 6, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके, जी राइट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वो, अब यहाँ देखिए क्या होगा, थीटा हमारा दे रखा है आपका 0 एंड क्या हो गया π/2 एंड पाई के बीच में लाई कर रहा है, कॉट थीटा हमारा दिस है, देन द वैल्यू ऑफ दिस हो गया। इसमें जरा सा आप ध्यान से देंगे तो आपको एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे देगा, जी राइट है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है मेरा, अब यहाँ पर देखिए आपको इसको देखो साइन ए इंटू कॉस पी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा, साइन ए इंटू कॉस पी और माइनस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी, इस दोनों को आपको एक साथ रख लो, तो ये मेरा क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी हो गया, तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी 15 थीटा बाई 2 और माइनस क्या होगा 8 थीटा हो गया, राइट है। अब ये दूसरा देखिए, अब कॉस वाले को आप देख लीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और ये क्या होगा कॉस ए कॉस बी हो गया, साइन ए साइन बी एंड कॉस ए कॉस बी, ये हम क्या लिखते हैं कॉस ए माइनस बी, तो ये मेरा कितना होगा दिस इज कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको भी मैंने क्या लिख लिया 15 थीटा बाई 2 और माइनस क्या होगा 8 थीटा, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा क्या होगा साइन माइनस थीटा बाई 2 और दिस इज मेरा क्या होगा कॉस, कॉस भी मेरा क्या होगा माइनस थीटा बाई 2 हो गया आपका, जी राइट है। तो कॉस का माइनस थीटा तो प्लस ही होता है, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, दिस इज क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 और दिस इज क्या होगा माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, जी राइट है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी वैल्यू आप जरा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, ये थीटा हमारा इसके बीच में लाई करता है, तो थीटा बाई 2 बताइए क्या होगा आपका पाई बाई 2 और दिस इज क्या हो गया आपका पाई बाई 4 हो गया। अब ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में आपका क्या हो गया, ये मेरा साइन आपका क्या होगा, साइन आपका ये पाई बाई 4 है, तो इसमें क्या होगा साइन बड़ा होता है और कॉस छोटा होता है, तो यानी साइन बड़ा है और कॉस छोटा है, तो दैट मींस ये वैल्यू मेरा क्या होगा नेगेटिव होगा, नंबर 1 तो ये मेरा कंडीशन हो गया। अब ये देखो नेगेटिव में देखो आपका क्या हो गया, ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर मेरा क्या होना चाहिए निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो निगेटिव नहीं है, तो देयरफॉर ये मेरा क्या होगा, ये तो वैल्यू बल्कि सी एंड डी मेरा हट गया आपका, जी राइट है।
अब नेक्स्ट देखिए, अब मैंने क्या मुझे निकालना है आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका वैल्यू है ना, जो भी ये वैल्यू है ना, सपोज p है, मैंने ले लिया p है, तो p का स्क्वायर बताइए ये मेरा क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। अब एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये राइट ट्रायंगल में मैंने क्या किया, कोई भी मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लो। अब ये मैंने राइट ट्रायंगल ले लिया और ये हमारा किसके इक्वल है, ये आपका कॉट थीटा हो गया। हम इसमें केवल एंगल को हम नहीं दे, बिल्कुल है ना, इसके नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नेगेटिव का साइन नहीं देखें, केवल पॉजिटिव वाले। कॉस थीटा हमारा किसके इक्वल है, 1 हो गया, तो ये मेरा हो गया 2√2, तो ये मेरा क्या होगा 3 हो गया। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा आपका बताइए कितना हो गया, ये मेरा आपका हो गया 2√2 और बाई क्या हो गया आपका, ये हो गया 2√2 और बाई क्या हो गया आपका 3 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए ये मेरा हो गया साइन थीटा, ये वैल्यू बताइए क्या होगा 1 माइनस, देखिए साइन थीटा यही ठीक बिल्कुल करेक्ट है। अब ये साइन की वैल्यू बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। दिस इज क्या हो गया 1 माइनस 2√2 और बाई क्या होगा 3। अब ये बताइए क्या होगा 3 माइनस क्या होगा 2√2 और बाई क्या होगा 3। अब ये देखो इसके साथ एक ट्रिक छिपा हुआ, वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो क्या है, वो आपको देखिए, आपको इसको आप ऐसा लिख सकते हैं √2 और -1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 3 आप लिख सकते हैं, यानी √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसे। देखो ऊपर वाले को क्या होगा √2 -1 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये आपका -2ab और 2 + 1 क्या होगा 3, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या होगा p स्क्वायर के इक्वल है, तो दैट मीन्स मेरा p हमारा किसके इक्वल होगा, p मेरा क्या होगा आपका √2 -1 अपॉन क्या होगा √3। बट p हमारा क्या लेना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, p की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, बट √2 -1 तो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा आंसर क्या होगा 1 माइनस √2 और y क्या होगा √3। तो 1 माइनस √2 बाई √3 वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल है। ए एंड बी में से कोई एक सिलेक्ट करना था, मैंने फाइनली सॉल्व किया, तो ऑप्शन ए मेरा आपका आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका दे रखा, ये देखा। अब ये देखो ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं, बिल्कुल बस आपको टाइप आना चाहिए कि इसे मक्खन इतना ईजी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता ये टाइप। अब ये देखो, अब ये देखिए इसका आपका क्या हो गया इनफाइनाइटी, सॉरी ये मेरा क्या हो गया यूनिक सोल्यूशन के लिए डी मेरा क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, यूनिक के लिए क्या होना चाहिए। अब ये बताइए, अब इससे आपको डी को आपको निकालो, तो डी आप निकालोगे तो 1 1 1 आ जाएगा, ये हो गया 2 और 5 ए हो गया, और दिस इज क्या हो गया आपका 1 2 और 3। अगर आपने 0 किया तो ए की जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो हमेशा, क्योंकि सभी में ए इज इक्वल 8 है तो ए इज इक्वल 8 ही आएगा, यानी डी 0 करेंगे तो ए 8 आएगा, अब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ बताइए ये मेरा क्या हो गया डी इज इक्वल मेरे 0 किया तो ए इज इक्वल 8 आ, तो इसका सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल 8 आएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें क्या है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस ही आएगा। तो ये यूनिक वाला टर्म आपका हट गया जी, राइट है, क्योंकि यूनिक में क्या आता है नॉट इक्वल होता है, तो नॉट इक्वल में तो इन्फिनिटी आ सकता है ना, तो आपके क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन वाले हट गया, तो इसको सॉल्व किया ए इक्वल 8 आ गया, तो आपका क्या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट मेरा क्या हो गया इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको बताइए नेक्स्ट मेरा क्या करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए dx इज इक्वल 0, dy भी 0 हो गया, एंड क्या हो गया dz भी आपका 0 हो गया। अब किसी एक को आपको क्या होगा, अब क्या निकालना है मुझे, a निकल गया और b के बारे में बताइए, तो b हमारा क्या होगा, मैंने d3 dz ले लिया, तो dz का मीनिंग बताइए क्या होगा, दिस इज 1 2 1 हो गया और 1 5 क्या हो गया 2। अब ये मेरा क्या हो गया आपका 6, ये क्या होगा 36, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा b। अब इसको आप जी करेंगे 0 करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल क्या होगा आपका 14 होगा, सिंपल है, इसको डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल क्या होगा 14। तो ऑब्वियस है कि मेरा इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए, b मेरा 14 हो गया, तो दैट मींस ऑप्शन b मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द टू सेट्स आपका आ गया a एंड b मेरा क्या नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस हो गया, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटो पहले आपको क्या होगा सेट, इट्स सेट का क्या होगा a एंड b के एलिमेंट्स को मुझे फाइंड करना, तो चलिए इस सेट के a के एलिमेंट्स को हम कैसे, अब इसमें क्या है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। मॉड्यूलस के पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है मॉड x आपका क्या हो गया लेस देन, और मैंने कहा 5 है तो आपको क्या लिख देना है ये 5 और क्या हो गया -5 हो गया जी, राइट है। अब ये दूसरी जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो एक आपको प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि अगर मैंने कहा x आपका क्या हो गया 5 मैंने कहा और मैंने इसको कर दिया सपोज किया कि 2 मैंने कर दिया, तो आपको क्या लिखना है इसमें, आप क्या लिखेंगे इसमें एक तो पॉजिटिव ले लो, ये मेरा हो गया 5 और ये मेरा क्या हो गया आपका 2, दूसरा क्या हो गया आपका इसी में आपका क्या होगा x मेरा क्या होगा -5 और ये मेरा क्या होगा -2। अब इसे नंबर 9 पे भी चेक कर सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, ये आपका होगा 2 और 5 के बीच में, तो दैट मीन्स 2 और ये 5 हो गया आपका। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका -5 और -2, देखो इसके बीच में, तो यानी यही दो केसेस बनते हैं जिसमें आपका क्या होगा एक आपको सेटिस्फाई करता है, तो यानी क्या होगा पॉजिटिव है तो आपको एक तो 2,5 ले लीजिए और निगेटिव लेंगे तो क्या होगा -5 और -2, इस दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अब ये मेरा क्या होगा, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, यही मेरा क्या है, मॉड मेरा लेस देन 1 है। तो चलिए इसको मैं फिर से मैं लिख लेता हूँ, एक मॉड है x माइनस 3 और माइनस 3 है, होल का मॉड होगा, दिस इज लेस देन 1 है। अब ये बताइए अभी मैंने क्या सीखा, जब इसको लेस देन है तो आपको क्या कर देना है, मॉड हटेगा और x माइनस 3 और माइनस 3 ये हम क्या लिखेंगे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1 हो गया आपका। अब इसको माइनस 3 को उससे दोनों साइड आपने प्लस 3 कर दो, तो x माइनस 3 का मॉड ये हमारा किसके इक्वल होगा, 4, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2। जी राइट है। अब ये देखिए अभी मैंने क्या आपको सिखाया है, अगर इस फॉर्म में है तो आपको क्या लिखना है, 2 और 5 के बीच में, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा, माइनस 5 और माइनस 2 के बीच में लिखना। तो यही कंसेप्ट को आपको यहाँ पर फिर से यूज कर देना है। तो बताइए ये मेरा क्या होगा, x माइनस 3 और ये मेरा क्या होगा आपका 4 और ये मेरा क्या होगा 2, दैट मीन्स x मेरा क्या होगा आपका 7 और ये मेरा क्या होगा आपका, ये आपका कितना हो गया, ये 2 नहीं है, ये मेरा प्लस 2 है ना, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट आपके कितना आ गया आपका, नेक्स्ट मेरा आपका क्या होगा, अब ये देखो, अब ये तो प्लस वाला पार्ट ले लिया, अब माइनस वाले पार्ट बताइए क्या होगा, x माइनस 3 क्या होगा, ये माइनस 4 और दिस इज क्या होगा माइनस 2। तो x बताइए ये मेरा क्या होगा 1 और दिस इज मेरा क्या हो गया आपका माइनस 1 हो गया। जी राइट है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सेट ए में कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स है, वो हमारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो बताइए क्या हो गया मेरा, -1 से लेकर के 1, तो दैट मीन्स 1 0 1 हो गया। नेक्स्ट बताइए एक और भी है ना, एक मेरा x की वैल्यू ये भी है, तो 5 6 7 हो गया, तो दिस इज माई क्या होगा 5 6 और ये क्या होगा 7 होगा, एक एलिमेंट निकल गया। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब b को देखिए, b को आप देखिए क्या होगा, b मेरा क्या हो गया, मेरा x मेरा रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपका 0 क्या होगा, एक तो मेरा क्या होगा x माइनस 2, तो देखिए आपका लॉग में हो गया x माइनस 2 आपका क्या होगा 0 हो गया। पहला टर्म क्या हो गया, x से नीचे आपका 1 मेरा नहीं हो सकता, तो 1 लेना नहीं है। चलिए ये मेरा क्या होगा, 0 कब होगा, लॉग ऑफ 1 होता है, तो x मॉड x माइनस जो 2 है वो मेरा किसके इक्वल होगा, -2, ये मेरा क्या होगा 1, तो x माइनस 2 मेरा क्या होगा प्लस माइनस 1, तो x मेरा क्या होगा आपका 2 प्लस माइनस 1, तो x मेरा क्या होगा आपका 3 और x इज इक्वल क्या होगा 1। तो 1 तो आपको लेना नहीं है, तो 1 तो कह रहा है कि लेना नहीं है आपको, तो 1 को मैंने हटा दिया आपको। जी राइट है, तो x इज इक्वल 3 हो गया। जी राइट है। दूसरी पॉइंट ये है, कभी भी जो लॉग है ना वो 2 पे आपको नहीं है, क्योंकि वो लॉग 2 जो है, लॉग आपका 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होता है, लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है, तो x मेरा क्या होगा, x आपका होगा कांट इक्वल टू 2 होगा। जी राइट है। यानी इसे सॉल्व करने पे मुझे x की जो वैल्यूज आ गई ओनली क्या हो गया आपका, x मेरा क्या होगा, जो 0 दे सकता है वो क्या हो सकता है 3 दे सकता है। अब ये चलिए अब इसको अब 0 के लिख दे, तो ये मेरा क्या होगा x इज इक्वल 2, ये भी 0 हो सकता है, बट वो कह रहा है कि 2 नहीं लेना है, वहां भी कह रहा है कि 2 की इक्वल नहीं है, तो ये मेरा हट गया। तो ये नेक्स्ट मेरा क्या होगा, x माइनस 5 को 0, x माइनस 4 को 0 कर दो, तो x इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। जी राइट है। तो x इज इक्वल 4, नीचे आपका x इज इक्वल 1 लेना नहीं है, तो x इज इक्वल 4, तो देयरफॉर मेरे पास क्या होगा, ओनली 2 वैल्यूज हो गया। कौन सी वैल्यूज हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो देयरफॉर b जो b का जो सेट है वो क्या हो गया आपका 3, 4 हो गया। जी राइट है। a में एलिमेंट दिस हो गया और b में एलिमेंट्स दिस हो गया। अब मुझे क्या निकालना, ऑन्टो फंक्शन हो गया। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए थोड़ी सी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेट मेरा ए है और ये मेरा सेट बी है। सेट बी में बताइए, सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, -1 0 1 है, 0 है 1 है, ये आपका क्या हो गया आपका, ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है। इसमें एलिमेंट्स बताइए क्या होगा, 3, 4 है। अब आपको देखिए नंबर ऑफ फंक्शंस जो आप जो निकालेंगे तो वो आपका कितना होता है, वो मेरा आपके जो इक्वल होते हैं, ये आपका कितना होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ जो फंक्शंस है वो आपका क्या हो गया, फंक्शंस आपका कितना, हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस है, दैट मीन्स क्या होगा 2 की पावर आपका 6 होगा, एक के लिए 2, दूसरे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 6 हो गया ना, ये 6 है तो 2 की पावर 6 होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कह रहा है। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी है। एक ऐसा भी तो केस हो सकता है, ऐसा केस क्या हो सकता है, वो देखिए ऐसा केस ऐसा हो सकता है कि सभी का इमेज क्या हो, एक ही हो, तो वो केस तो नहीं ले सकता, ऑन्टो नहीं हो सकता। सभी का इमेज आपका एक ही हो गया तो ऐसा भी एक केस होता है। दूसरा क्या हो सकता है, सभी का इमेज क्या हो आपका एक ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके। जी राइट है। सभी का इमेज भी ऐसा हो गया, वो भी, तो ऐसे 2 केस बन सकते हैं। तो टोटल फंक्शन से -2 कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 62, तो 62 इज माई आंसर हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपका। जी क्लियर है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो
अब ये देखो फंक्शन है, ये मेरा कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0 पे, तो ए एंड बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये राइट है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, किस पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल 0। तो 0 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 इक्वल होनी चाहिए। तो देन अब इसको हम चेक कर लीजिए, तो ये मेरा क्या होगा, लिमिट क्या होगा, एक्स टेंस टू आपका 0 प्लस हो गया एफ एक्स, और इज इक्वल क्या कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 0 माइनस क्या होगा एफ एक्स, और इज इक्वल क्या होगा एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 आपका तो क्लियर है कि आपका एफ ऑफ 0 तो मेरा बी के इक्वल है। चलिए इसका जो राइट हैंड जो लिमिट है वो आप बताइए, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 प्लस में बताइए क्या होगा, मॉड एक्स हो गया तो एक्स ही हो गया, फिर बताइए क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 0 प्लस में तो साइन पॉजिटिव ही हो गया, तो -2 क्या होगा साइन एक्स, और ये भी मेरा क्या होगा कॉस आपका क्या होगा एक्स, अपॉन बताइए क्या होगा एक्स हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 0 प्लस। ये बताइए ये मेरा क्या होगा 0 माइनस में क्या होगा, दिस इज क्या होगा माइनस एक्स हो गया, प्लस आपका एक्स हो गया, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया, मॉड क्या होगा, ये एक्स लेस देन 0 है तो माइनस साइन एक्स हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा +2, और ये क्या होगा साइन एक्स, और ये भी आपका क्या होगा कॉस एक्स, अपॉन आपका क्या होगा एक्स के इक्वल है, और दिस इज इक्वल क्या हो गया बी हो गया। चलिए अब इसे सेपरेट करोगे तो ये आपका कितना होगा, दिस इज ए, ये तो मेरा हो गया 0, और साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया आपका लिमिट एक्शन 0, तो ये हो गया आपका 1, कॉस 0 तो 1, तो ए -2 होगा। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये हो गया -a प्लस 0, और ये मेरा साइन एक्स बाई एक्स मेरा क्या होगा 0 हो गया, 1 हो गया, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है आपका, एक्स टेंस टू क्या है आपका 0 माइनस है आपका, जी राइट है। तो ये मेरा आपका, तो दिस इज इक्वल है, और ये मेरा आपका, जब दोनों इक्वल है तो ये बताइए क्या होगा 2a इज इक्वल 4, तो दैट मीन्स ए मेरा क्या होगा आपका 2 हो गया, और जब आप ए के प्लेस पे 2 डालोगे तो ये मेरा क्या होगा, ये तो 0, तो दैट मीन्स क्या होगा बी मेरा 0, तो यानी ए मेरा क्या होगा 2 और बी मेरा क्या होगा 0 हो जाएंगे, जी राइट है। ये आपका दोनों के इक्वल किया तो ये मेरा क्या होगा 2a इज इक्वल 4, तो देयरफॉर ए मेरा क्या होगा 2, और ये मेरा क्या होगा ए के प्लेस पे 2 डाल दिया तो 2 - 2 0, और ये मेरा क्या होगा बी, तो बी की वैल्यू मेरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो देयरफॉर आप ये बताइए a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा 2, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपके। अब अगला देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स दिस एंड दिस लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर दिस हो गया, जी राइट है। अब ये मेरा क्या हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया, जब दो सर्कल्स का बिल्कुल है, दो आपका कोनिक्स हो, अब उसका इंटरसेक्शन से तो फैमिली ऑफ जो कर्व्स है वो क्या हो गया आपका फैमिली ऑफ कर्व्स, दोनों के इंटरसेक्शन से, सपोज किया कि कोई आपका एलिप्स ये है और ये आपका एलिप्स है, अब दोनों के ये इसके जो इंटरसेक्शन से वो क्या कर रहा है, वो एक आपको सर्कल बनानी है, जी राइट है। तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले कोई भी कर्व यदि निकालनी हो तो हम क्या करते हैं उसको S1, अब इसको मैंने सपोज किया, पहले को मैंने S1 मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया S2, तो ये मेरा क्या होगा फैमिली ऑफ जो सर्कल्स है, यानी फैमिली ऑफ जो कर्व्स है उसको हम क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल 0 है। ये आपने सर्कल में भी किया होगा, लाइन में भी किया होगा, सब में क्या होगा यही फॉर्मूला है। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या होगा 12y और प्लस 23 और प्लस क्या होगा लैम्डा डाल दीजिए, ये मेरा कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस क्या होगा 12y और प्लस क्या होगा 35 इज इक्वल 0 हो गया, जी राइट है। अब ये सर्कल को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब ये क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ जो वाई स्क्वायर है वो क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा इक्वल होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका 1 प्लस क्या होगा 4 लैम्डा, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया 2 प्लस क्या होगा आपका 2 लैम्डा हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 2 लैम्डा इज इक्वल क्या होगा 1, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा लैम्डा मेरा क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया हाफ हो गया, जी राइट है। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू जो हाफ है अब यहाँ पे आप पुट कर दो तो ये मेरा क्या रिजल्ट आ जाएगा, जी बिल्कुल है, लैम्डा के प्लेस पे हाफ डाला तो यही आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4y स्क्वायर, और ये मेरा कितना हो गया माइनस 12x और माइनस क्या हो गया 24y और प्लस क्या होगा 46 और प्लस आपका क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2y स्क्वायर माइनस 20x और माइनस क्या होगा 12y, ये मेरा 0 की इक्वल है, माइनस 12y और प्लस क्या होगा 35 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया, जी राइट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर को बिल्कुल आना एक्स एक साथ रख लीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 6x स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका 6y स्क्वायर और x मेरा क्या हो गया आपका माइनस 32x और ये मेरा क्या हो गया आपका 36y और ये मेरा कितना हो गया आपका ये मेरा 81 और इज इक्वल क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या होगा 16/3x और ये क्या होगा 6y और प्लस क्या हो गया आपका 27 बाई क्या हो गया आपका 3 से तो कैंसिल तो 2 मेरा क्या होगा 0। अब ये बताइए
बताइए अब मुझे क्या निकालना, लाई ऑन ए सर्कल और रेडियस, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर हो गया। अब ये जो सर्कल है वो सर्कल का रेडियस मेरा आर है और सेंटर मेरा क्या है, आपका सेंटर है आपका ए कमा बी और रेडियस आपका आर है। तो पहले हम क्यों सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर निकालने का ट्रिक तो आपको पता है, सेंटर निकालने का क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स एंड वाई है उसको हाफ और नेगेटिव कर दीजिए। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या हो गया, या तो 16 है तो इसका हाफ बताइए कितना हो गया 8/3, और ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब आर की वैल्यू बताइए, तो आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो गया सी, तो ये मेरा क्या होगा 64 बाई क्या होगा 9 प्लस 9, और ये मेरा सी क्या होगा -27/2 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम मेरा क्या होगा 18, और इसे सॉल्व कर दीजिए 64। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका, सॉल्व करने पर कितना होगा 47 बाई क्या हो गया 18 हो गया। तो अब देखिए अब मेरा क्या निकालना गया, सेंटर आपका निकल गया, सेंटर मेरा किसके इक्वल है, दिस इज क्या होगा ए कॉमा बी हो गया आपके। और नेक्स्ट आप क्या आ गया, अब ये बताइए ये मेरा क्या होगा ए बी, तो ए बी मेरा क्या होगा आपका, ए बी मेरा बताइए ये हमारा किसके इक्वल है, ए मेरा क्या होगा 8/3 और इंटू क्या हो गया आपका 3 हो गया, और प्लस क्या होगा 18 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ये मेरा कितना हो गया 18 आर स्क्वायर, तो ये मेरा आर स्क्वायर है, तो 18 आर स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका 18 आर स्क्वायर, तो 18 आर स्क्वायर हो गया आपका 47 बाई क्या होगा 18, तो दोनों 18 कैंसिल हो गया, ये भी मेरा 8 हो गया कैंसिल, तो 8 प्लस क्या होगा 47, दैट मीन्स क्या होगा 55 मेरा क्या होगा आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया जी, राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, अब ये क्या हो, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सम ऑफ द ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन है। ये क्या है, लॉग का क्वेश्चन है। लॉग का क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है, जी मेन एडवांस में हमेशा आते हैं वह, और एक बार मैंने देखा कि एडवांस में पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल है ना लॉग का क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये मेरा कितना होगा, अब इसे गौर से देखो तो ये मेरा जो फैक्टर है वो किसके इक्वल है, ये मेरा आपका है लॉग, ये बेस है x+3 है, और ये आपका कितना हो गया, ये है आपका x+3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 6x + 10, और इज इक्वल क्या होगा आपका 5 माइनस ये पावर क्या कर दीजिए ये 2 है तो ये 2, अब ये आपका कितना हो गया, ये मेरा x प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर, और बेस मेरा क्या होगा 6x प्लस क्या होगा 10 होगा जी, राइट है। अब इस 2 को मैंने क्या किया, इस 2 का जी क्लियर है x+3 का होल स्क्वायर है, और मैंने इस 2 को मैंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा। अब ये देखो, अब इसको अब सेपरेट करेंगे तो ये आपका कितना लॉग ऑफ a इंटू बी को लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं आपको, तो ये आपका कितना होगा लॉग x+3, बेस मेरा हो गया x+3, फिर आपका कितना हो गया लॉग ऑफ क्या होगा 6x + 10 हो, और बेस मेरा क्या हो गया x+3 हो गया, ये मेरा क्या होगा 5, और ये मेरा क्या हो गया माइनस आपका 4 लॉग ऑफ क्या हो गया x+3, और ये मेरा क्या हो गया आपका 6x प्लस क्या होगा 10 हो गया जी, राइट है। अब इसे गौर से देखिए तो ये मेरा कितना होगा 1, और ये आपका कितना हो गया लॉग ऑफ 6x + 10, और ये मेरा कितना होगा x प्लस क्या होगा 3 हो गया, और दिस इज मेरा क्या होगा 5 माइनस क्या होगा 4 लॉग ऑफ x+3, और ये क्या है आपका 6x प्लस क्या होगा 10 होगा जी, राइट है। अब यह गौर से देखिए ये मेरा क्या हो गया लॉग ऑफ ए बेस बी हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए लिख सकते हैं, ये मेरा क्या होगा 1/this लिख सकते हैं, यानी क्या होगा जस्ट एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल होता है। इसको मैंने क्या मान लिया, इससे मैंने मान अज्यूम कर लिया ये मेरा कितना होगा 5 माइनस 4 मैंने सपोज कर लिया, इसको मैंने क्या अज्यूम कर लूँ, चलो मैंने इसको y मान लिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा होगा 1 प्लस क्या होगा 1/y के इक्वल हो जाएगा जी, राइट है। ये आपका क्या होगा 1 है, तो देखो यही चीज़ मैंने लिखा है लॉग ऑफ a टू द बेस b है, तो 1/log b और बेस a लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा सेम यही है लॉग ऑफ x प्लस c, बेस मेरा क्या होगा 6x + 10 है, ये क्या होगा जस्ट उल्टा हो गया, तो इसको y ले लिया तो 1/y ले लिया, तो 5 माइनस क्या होगा 4y इज इक्वल क्या होगा, अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये मेरा कितना होगा 4y प्लस क्या होगा 1/y इज इक्वल क्या होगा आपका 4, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया 4y² माइनस 4y और प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा 0, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया 2y इज इक्वल 1 हो गया। अब चलिए अब ये तो y की वैल्यू निकल गया मेरा, y मैंने क्या एज्यूम किया था इसी को एज्यूम किया था ना, तो अब ये मेरा y मेरा एज्यूम मैंने किया है, अब उसको आप ले लीजिए, ये मेरा कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 2, और ये आपका कितना हो गया लॉग x+3, और बेस आपका कितना होगा 6x प्लस क्या होगा 10, और इज इक्वल क्या होगा 1 जी, राइट है। अब ये बताइए इसे हम क्या लिख लें,
चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, आपका ये मेरा कितना हो गया, log x प्लस 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और बेस में आपका कितना हो गया 6x प्लस 10, ये मेरा 1 है तो ये आपका उस साइड जाएगा, तो ये मेरा कितना हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया 6x प्लस 10 की पावर क्या होगा 1, यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल क्या होगा आपका 6x प्लस 10 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल 1, दैट मीन्स क्या होगा x इज इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 1 हो गया, यानी x की हमारी कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गए, राइट है। तो देयरफॉर क्या होगा सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो सम आपका क्या होगा 0। एक बार ध्यान में रखना, ये जब भी है ना लॉ के ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ ऐसा है कि वैल्यू कभी कभी सेटिस्फाई ना करे तो आपको क्या चेक भी कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, 1 करने पे भी पॉजिटिव आ रहा है और ये -1 करने पे सारे टर्म्स आपके क्या है आपका ये आपके पॉजिटिव ही आ रहा है जी, राइट है। तो क्या है क्लियर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं 10 देखिए, लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला है, और लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ द क्या होगा हाइपरबोला है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस सच दैट ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ बीइंग द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √3 देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आपका ओपी है ओपी क्यू है, यानी पी क्यू जो कॉर्ड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये नंबर 1 तो ये मेरा आ गया, ये मेरा क्या होगा आपका हो गया पी और ये मेरा क्या हो गया क्यू हो गया जी, राइट है। और ये देखिए, और ये मेरा जो ट्रायंगल है वो क्या है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा क्या है आपका, ये मेरा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ पी और ये मेरा क्या हो गया क्यू हो गया जी, राइट है। चलिए अब ये नेक्स्ट मेरा क्या करना है उसको लिख, तो मेरा एक तो एसेंट्रिसिटी दे रखा है, एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई क्या होगा ए का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आपका हो गया 3, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है, और ए स्क्वायर क्या होगा 4, दैट मीन्स ये बताइए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल क्या होगा आपका 2, तो दैट मीन्स बी स्क्वायर मेरा क्या होगा 8 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा हाइपरबोला आपका बन गया क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल 1 हो गया जी, राइट है। अब मेरा हाइपरबोला क्या हो गया फुली रेडी हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब ये कह रहा है कि अब आपका कोई भी एक ट्रायंगल है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ओपी एक ट्रायंगल है और वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये मेरा क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा क्या होगा 30 डिग्री और ये भी मेरा क्या होगा 30 डिग्री हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए आप इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताइए एनी पॉइंट ऑन दिस आप क्या लिखते हैं, ए सेक थीटा और बी tan थीटा लिखते हैं, ए सेक थीटा और ये क्या होता है बी tan थीटा, तो ये बताइए ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट मेरा कितना होगा, ए हमारा किसके इक्वल है, ए मेरा है 2 और ये क्या होगा आपका सेक थीटा और ये मेरा क्या होगा बी हमारा क्या होगा 8 का रूट क्या होगा आपका 2√2 और ये क्या हो गया आपका tan थीटा हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए ये इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया आपका, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट, तो इसका जो tan थीटा है वो tan थीटा बताइए क्या होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा y बाई x हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया 2√2 और ये क्या है tan थीटा अपॉन बताइए ये हमारा कितना हो गया 2 आपका क्या हो गया सेक थीटा, तो ये आपका कितना हो गया tan से आपका साइन अपॉन कॉस किया तो ये tan कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका दिस इज क्या होगा √2 क्या होगा साइन थीटा और व्हिच इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन √3 हो गया, तो देयरफॉर ये मेरा कितना हो गया आपका साइन थीटा बताइए ये मेरा क्या होगा 1 अपॉन क्या हो गया √6 हो गया जी, राइट है। अब बताइए अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा √3/4 और इनटू क्या होगा आपका साइड का स्क्वायर लिखते हैं वो, ये मेरा क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो साइड आप कोई भी आप ले लीजिए, तो साइड आपका क्या होगा या तो ये लेंगे तो ये मेरा डबल हो जाएगा, सबसे आसान तो यही है, ये लेंगे तो ये आपका क्या हो गया पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना होगा, तो ईजी मेरे लिए क्या है यही है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा के लिए बताइए ये मेरा क्या हो गया 1 है √6 है, तो ऑब्वियसली कि ये मेरा क्या होगा √5 हो गया, तो इसका tan थीटा बताइए ये मेरा कितना हो गया, नाउ tan थीटा बताइए क्या हो गया, ये आपका सपोज किया pm है तो ये बताइए क्या हो गया pm का लेंथ आपका कितना हो गया 2√2 और tan थीटा बताइए क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा √5 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 2√2 अपॉन क्या हो गया आपका 5 हो गया जी, राइट है। अब इसका जो डबल लेथ कर दो तो ये मेरा डबल कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया PQ, तो देयरफॉर आपके जो PQ है ये मैंने क्या हो गया 2 से कर दिया तो ये मेरा क्या होगा 4√2 बाई क्या हो गया 5 हो गया। अब ये देखो एरिया निकालने हैं, तो एरिया निकालना है तो हम क्या करें √3/4 और ये क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर का 16 और ये क्या होगा 32 और ये क्या था आपका √5 था ना, तो ये √5 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 4 ये क्या हो गया 8, तो
√3 अपॉन क्या हो गया 5 हो गया, तो 8 √3 अपॉन 5 ऑप्शन बी मेरा क्या होगा करेक्ट हो गया, तो देयरफॉर दिस इज माय आंसर हो गया जी, राइट है, क्लियर हो गया आपके। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए, आपका होगा एबीसी आपका वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होगा 2 टाइम्स ए क्रॉस क्या होगा सी है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। चलिए एक थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, चलिए बिल्कुल है ना, ये आपका क्या हो, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मेरा 4 हो गया, सी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका 2 है आपका जी, राइट है। एंगल बिटवीन बी एंड सी आपका दे रखा 60 डिग्री है, तो ए डॉट सी निकालना। तो चलिए मेन क्या है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि ये इसका मीनिंग क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है ना हमेशा जेई मेन में आते हैं। अब ये देखो ए क्रॉस बी है, तो ये बताइए इस साइड लाएंगे तो ये मेरा क्या होगा ए माइनस क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या ए क्रॉस बी, और माइनस क्या होगा 2 ए क्रॉस सी इज इक्वल 0। ए को आप बाहर निकाल दो तो ये मेरा क्या ए क्रॉस बी माइनस 2c और इज इक्वल क्या होगा 0 वेक्टर, यानी ए क्रॉस जब क्रॉस आपका 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा वेक्टर क्या है पैरेलल वेक्टर है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया b माइनस क्या हो गया b माइनस क्या हो गया, ये मेरा 2c है, तो b माइनस जो 2c है वो मेरा क्या हो गया आपका लैम्डा a के इक्वल होगा जी, राइट है। ये मेरा क्या हो गया आपका जी, राइट है, यही आपका है ना ए क्रॉस बी माइनस 2c मेरा 0 हो गया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स क्या हो दोनों पैरेलल है, तो जब ए और पैरेलल हो, ए इज पैरेलल बी हो, तो ए इज इक्वल क्या लिखते हैं लैम्डा बी, तो यहाँ पर आपको क्या कर दीजिए b माइनस 2c इज इक्वल क्या हो गया आपका लैम्डा a के इक्वल हो गया जी, राइट है, यहाँ तक तो आ गया। अब नेक्स्ट बताइए, अब मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन बी एंड सी आपका दे रखा है आपका, चलिए ठीक है, और ए डॉट सी निकालना है। तो चलिए अब इसको हम ऐसा करते हैं, तो पहले लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दो। अब दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका 4c स्क्वायर माइनस क्या होगा 4b डॉट सी इज इक्वल क्या होगा लैम्डा का स्क्वायर और a का स्क्वायर। b का स्क्वायर का मीनिंग बताइए क्या होगा, b का स्क्वायर मीन 16 हो गया, 4 c की वैल्यू क्या होगा 2 और 2 का क्या होगा ये भी मेरा 4 माइनस 4 b डॉट सी का मीनिंग क्या होगा b का मैग्नीट्यूड हो गया 4, c का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 और दोनों के बीच का कॉस थीटा, तो कॉस हमारा किसके इक्वल है 60, तो कॉस 60 का मीनिंग क्या होगा 1/2 और ये है लैम्डा स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा कितना हो गया 1 ही हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया कैंसिल, और ये 16 और 16 भी कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर बताइए क्या होगा 16, तो दैट मीन्स क्या होगा लैम्डा इज इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 4 हो गया जी, राइट है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, तो दैट मीन्स ए मेरा क्या हो गया आपका b माइनस जो 2c है वो मेरा किसके इक्वल हो गया प्लस माइनस लैम्डा 4 कर लीजिए, लैम्डा आपका हो गया ये 4 मैंने क्या ले लिया 4a मैंने कर लिया जी, राइट है। ये प्लस ले लीजिए माइनस कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ये कि दोनों से रिजल्ट आपका क्या है सेम ही आपके आएंगे। चलिए अब मुझे क्या निकालना है a डॉट सी। अब ये देखो मेरे पास तो आ गया, अब आप सोच को देखो कि a डॉट सी कैसे निकलेगा, आप जरा सोच के देखिए यहाँ पर a डॉट सी कैसे निकल सकता है, यानी a डॉट सी के लिए उसके बीच का एंगल तो दे नहीं रखा है, तो आपको क्या निकालना है उसको देखिए। आपको मुझे a एंड c वालों को एक साथ रख लो, b इज इक्वल क्या होगा आपका 4a और प्लस क्या होगा 2c लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये मेरा क्या होगा 4a एंड प्लस क्या होगा 2c का स्क्वायर कर दीजिए, तो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आपका कितना होगा 16 इज इक्वल क्या हो गया आपका ये है 16 a का स्क्वायर, फिर क्या होगा 4c स्क्वायर और ये मेरा 4 दूनी क्या होगा ये मेरा कितना हो गया ये है 16 और a डॉट सी हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए a स्क्वायर मेरा कितना हो गया आपका 1 है, और ये बताइए c हमारा किसके इक्वल है, c मेरा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दिस इज 4, तो ये मेरा 16 और ये क्या होगा 16 और a डॉट सी हो गया जी, राइट है। तो 16 से 16 गया और ये मेरा क्या होगा दिस इज मेरा क्या होगा 16 ही है ना, तो दैट मीन्स ये क्या होगा ये मेरा 4 ये मेरा क्या होगा 16 है वो आपका, तो ये एक सेकेंड जी, राइट है, यही हो गया ना। तो दैट मीन्स ये क्या होगा a डॉट सी की वैल्यू आपका कितना हो गया आपका -1, तो इसका a डॉट सी का तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बैग ए कंटेंट हो गया 9 हो, ये बिल्कुल है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। आप क्या हो गया बैग ए क्या होगा, बैग ए कंटेंट्स 9 व्हाइट 6 आपका 8 मेरा, बैग ए है आपका, बैग ए में क्या कंटेन करता है ये आपका हो गया 9 व्हाइट और 8 मेरा क्या होगा ब्लैक हो गया, ब्लैक बैग बी में आपका क्या कंटेन करता है 6 व्हाइट और ये क्या होगा 4 ब्लैक बैग कंटेन करता है। 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द बैग बी, और ये बताइए इससे मैंने क्या निकाला, एक बॉल मैंने निकाला और मैंने पिक किया कहाँ से बैग ए से, एंड देन ए बॉल इज क्या हो गया एंड मिक्सड अप विद द बॉल्स इन द बैग ए, यहां से निकाला और इसमें मैंने पुट कर दिया। देन ए बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग ए,
इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, और यहां से फिर आपको क्या निकालना है, ये एक व्हाइट बॉल निकालनी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, p बाई क्यू है, और p बाई क्यू है, तो बताइए उसमें क्या निकालना है आपको, p प्लस क्यू की वैल्यू निकालिए। तो चलिए अब ये आपका क्या हो गया, आपने बेस थ्योरम किया, टोटल प्रोबेबिलिटी किया होगा, तो ये बताइए इसमें क्या है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मैंने E1 मैंने क्या ले लिया, मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया किससे, बैग बी से, और E2 को मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ब्लैक बॉल व्हाइट ड्रॉ किया। तो बताइए P ऑफ E1 बताइए क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 मेरा क्या होगा 6/10, और P ऑफ E2 बताइए ये हमारा क्या हो गया, आपका 4/10 हो गया जी, राइट है। बैग ए से मैंने व्हाइट भी हो सकता है, और बैग बी से मैंने क्या व्हाइट भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्लैक भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो केस बन सकते हैं वो। तो बताइए, तो ये मेरा क्या हो गया, आपका व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो गया 6/10, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब ये बताइए यहां से मैंने क्या किया, एक व्हाइट बॉल निकाला, तो ये मेरा क्या हो गया, ड्रॉ मैंने क्या हो गया, ड्रॉ ए व्हाइट, कहां से, व्हाइट फ्रॉम क्या हो गया, बैग ए, आफ्टर पुटिंग द वन बॉल इन द बैग ए। बैग ए से मैंने निकाला, और इसमें डालने के बाद जो निकाला वो ए है, और वो मेरा व्हाइट होनी चाहिए। तो बताइए, तो ये मेरा क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये मेरा क्या होगा, पी ए, बताइए क्या लिखते हैं, पी ऑफ E1, तो पी ऑफ E1 क्या होगा 6/10, और फिर बताइए क्या होगा ए बाई E1, तो बताइए व्हाइट फिर एक निकाला डाला, तो ये मेरा क्या होगा 10, और टोटल आपका कितना होगा 18। फिर ये बताइए व्हाइट डाला, तो ये मेरा क्या होगा आपका 4/10, देखिए ब्लैक डाला, तो अब ब्लैक डाला तो क्या होगा 4/10, और ब्लैक डाला तो ये हमारा कितना हो गया, तो व्हाइट तो चेंज नहीं होगा, मुझे तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये मेरा क्या हो गया 9 क्या होगा 18 हो गया। बस यही मेरा आंसर हो गया। एलसीएम बताइए, तो ये मेरा क्या होगा 180, ये मेरा क्या होगा 60, और 9 चौक 36, ये मेरा क्या हो गया आपका 96 अपॉन क्या होगा 180 हो गया आपका। ये मेरा हो गया 6 से कैंसिल कर दीजिए तो 3 हो गया, और 6 हो गया 1, और 6 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 8 बाई क्या हो गया 15 हो गया जी, राइट है। तो ये हमारा दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाई क्यू हो गया जी, राइट है। और P बाई क्यू है, तो P प्लस क्यू आप क्या हो गया 8 प्लस 15 हो गया 23, तो 23 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया जी, राइट है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन है आपके। चलिए अब आगे देखिए आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स हो गया। ये पूरी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके आगे, प्योर एकदम एग्जैक्ट जो 12th बोर्ड के होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके आ गए हैं। बट ये क्या है, आप कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैटर करता है। क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको उसने टाइम ज़्यादा ले लिया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए पहले इसके मेरे पास क्या है, इसे सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड्स दूंगा। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड आपका क्या है, अब ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, एक सर्कल है आपका, सर्कल मेरा क्या x² प्लस y² इक्वल 4 हो गया। तो इसको देखो, एक तो मैंने डाल दिया ये है, दूसरा एक सर्कल है जिसका जो सेंटर, ये मेरा क्या हो गया सेंटर हो गया 0,2, और रेडियस इसका भी 2 ही है। तो दूसरा जो आपके आ गए कुछ ऐसा ही आ गया, इसका भी रेडियस आपका 2 है, इसका भी रेडियस 2 है। तो ये मेरा क्या हो गया आपका जिस क्या होगा 0,2 हो गया, राइट है। अब इसका कह रहा है कि कॉमन एरिया निकालो, तो कॉमन एरिया आपका क्या हो गया कुछ ऐसा। इसको मैंने कॉमन एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया जी, राइट है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो ये मेरा आपका, अब इसका कॉमन एरिया है आपका कितना हो गया, इसी को मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ से आपका कॉमन एरिया देखो, सभी आपका क्या, दोनों का रेडियस आपका सेम है, इसका भी रेडियस आपका 2 है, इसका भी रेडियस 2 है जी, राइट है। तो इसका हम पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों का आपका क्या होगा 4 की इक्वल है, तो x² और प्लस y², ये मैंने क्या किया x² फिर क्या होगा y-2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल क्या होगा 1, यानी ये वाली जो लाइन हो गई ये मेरा y इज इक्वल 1 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पर आ जाइए, y इज इक्वल 1 तो है, तो ये मेरा हो गया 1 हो गया, y मेरा 1 हो गया, तो x मेरा क्या होगा √3 हो गया, तो √3 कमा 1 हो गया, और ये मेरा क्या होगा -√3 और कमा 1 हो गया, राइट है। अब ये देखो ये मेरा 0 है, और ये आपका कितना, ये 0 से लेकर 1, और ये 1 से लेकर क्या हो गया 2 हो गया। अब ये देखो ये ग्राफ मेरा क्या हो गया पूरी सिमेट्रिक है, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया क्या होगा ये भी होगा, उतना ही एरिया ये भी होगा, यानी या तो ऊपर वाले का एरिया निकाल लीजिए। अब आपको लग रहा है कि आपका सिमेट्रिक है तो आपका एक ही का एरिया निकालेंगे, और हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम डबल कर दें या 4 टाइम्स कर दें, या देखो या तो ये देखो डिफरेंट है तो आपका क्या होगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया निकालेंगे। अगर दोनों का एरिया आपको सेम ही है ड्यू टू आपका डायग्राम है, तो आपको हम क्या कर सकते हैं एक का निकालेंगे 4 टाइम्स। तो ये दोनों डायग्राम आपका सेम ही है, तो मैंने क्या किया, कोई भी आप एक एरिया मैंने निकाल लिया, सपोज किया कि ये मैंने क्या लिया, सपोज यही एरिया मैंने निकाल लिया, तो 1 से लेकर क्या होगा 2, तो 1 से लेकर 2 हो, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया y dx हो गया,
तो y dx यानी x dy हो गया, तो x dy मीन्स क्या हो गया 4 माइनस क्या हो गया y स्क्वायर, और ये कहाँ से हो गया 1 से लेकर क्या हो गया 2 हो गया, और इसको आप क्या कर दीजिए 4 टाइम्स। जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या होगा y/2, और ये क्या होगा 4 माइनस y स्क्वायर, और फिर बताइए 4/2, और ये क्या होगा साइन इनवर्स, और ये क्या होगा y/2 हो गया, और लिमिट बताइए क्या होगा 1 से लेकर के 2 तक हो गया जी, राइट है 4 टाइम्स ही है। अब ये बताइए 2 डालोगे तो ये मेरा क्या होगा तो 0 हो गया, ये तो मेरा 2 हो गया, ये 4 क्या हो गया 2, और ये क्या होगा साइन इनवर्स क्या हो गया 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, तो ये मेरा क्या होगा π/2। फिर ये बताइए क्या होगा माइनस 1 डालोगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हो गया मेरा -√3/2, और ये आपका कितना हो गया, ये 1 डालेंगे तो क्या होगा 1/2, और ये मेरा क्या होगा 1/2 मीन्स क्या होगा π/3, और ये मेरा क्या हो गया आपका π/6 हो गया ना, तो ये मेरा आपका कितना हो गया ये मेरा कितना साइन वर्स में है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका π/6 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, नहीं सॉरी ये मेरा क्या है 2 है ना, 1/2 नहीं होगा, ये मेरा क्या है आपका 2 है, ये आपका कितना हो गया ये माइनस हो गया, तो ये मेरा हो गया 2 हो गया जी, राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 4, और ये मेरा क्या होगा पाई, और ये क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या हो गया आपका √3/2 हो गया आपका, तो ये मेरा आपका आ गया जी, देखने बिल्कुल है ना क्लियर हो गया ना, 4 हो गया, और ये मेरा क्या होगा पाई, और माइनस क्या हो गया आपका √3/2, और माइनस क्या हो गया आपका π/3 हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा 4 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया आपका 2π/3, और ये आपका कितना हो गया आपका -√3/2 हो गया आपके, राइट है। अब इसे आपको क्या निकाल दीजिए, आपका क्या हो गया आपका 2 को आप अंदर ले जाओ, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 2 को, या तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो मेरा कितना हो गया आपका ये है 2 इंटू क्या हो गया 3, और ये मेरा 4 बाहर हो गया, तो ये मेरा कितना होगा 4π, और माइनस क्या हो गया आपका 3√3 हो गया जी, राइट है। 2 से 4 आपका कैंसिल, तो ये क्या होगा 2/3, 4π माइनस 3√3, तो ये मेरा 2 बाहर 2/3 हो गया, 4π माइनस 3√3, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया जी, राइट है। दूसरा एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेरा फॉर्मूला क्या है वो देखिए आपका, ये तो हो गया आपका जनरल मेथड से आप जानते हैं। इस शॉर्टकट ऐसा फॉर्मूला है कि ये मेरा फॉर्मूला मेरा क्या है 2r² इंटू क्या है कॉस इनवर्स d/2r माइनस d/2 इंटू 4r² माइनस d का स्क्वायर जी, राइट है। जहां पे d आपका क्या है, d मेरा क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर ऑफ द सर्कल से हो गया। और ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब दोनों का रेडियस क्या हो सेम हो, दोनों का रेडियस क्या हो आपका सेम हो, और ये वो इंटरसेक्ट भी करता हो। कोई भी आपका ये आपका सर्कल क्या होनी चाहिए, वो इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए, और दोनों का रेडियस भी क्या होनी चाहिए सेम ही होना चाहिए, r1 और r2 क्या होना चाहिए। तो अब इसका जो कॉमन एरिया जो निकालना हो, तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या होगा कॉमन एरिया निकालने के लिए, तो ये आपका क्या होगा बड़ी सिंपल था। कभी कभी ये क्या होगा मुश्किल आ जाए, तो इसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम आपको क्या है ज़्यादा लग सकता है। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट रखा है, अगर आपको याद है तो इसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा 2r² कॉस इनवर्स, ये मैंने क्या निकाला कैसे, इसका जो प्रूफ है वो क्या हो गया, आपने एरिया ऑफ जो सेक्टर जो आपने देखा है ना 10th क्लास में, उसी से ही वो निकला हुआ है। वह चलिए अब ये देखिए, अब इसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे r आपका कितना होगा, दोनों का जो r1 r2 है ये क्या आएगा 2, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों का रेडियस क्या हो सेम हो आपका। तो ये बताइए 2r² कॉस में d हमारा किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स हो गया। तो चलिए इसका जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर है d हमारा किसके इक्वल हो गया, d हमारा 2 हो गया, और ये बताइए ये मेरा क्या होगा r भी मेरा क्या होगा 2 हो गया जी, राइट है। बस निकल गया आपका, बस इसमें डालिए और आपका आंसर निकल गया 2r²। तो दैट मीन्स ये मेरा एरिया है वो कितना होगा 2r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये मेरा 4 हो गया, कॉस इनवर्स d हमारा कितना होगा 2 अपॉन क्या होगा 4, और माइनस क्या हो गया आपका d/2, तो ये 2/2 तो क्या होगा 1 ही हो गया। नेक्स्ट बताइए r हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या होगा 16, और 16 माइनस क्या होगा 4। अब ये देखो ये मेरा क्या होगा कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है 3/π/3, तो ये मेरा π/3, और माइनस क्या होगा √12, तो √12 के वैल्यू बताइए क्या हो गया, 12 का मीनिंग क्या होगा 2√3, तो ये मेरा कितना हो गया आपका। अब ये आपका क्या मैंने किया, अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका दोनों की वैल्यू क्या होगा 8π/3, और माइनस आपका कितना हो गया ये 3 कैंसिल 2√3, बिल्कुल है दोनों आंसर आपके मैच ही कर रहा है। तो आपको रिजल्ट है तो ये आपको क्या है जल्दी बन गया आपका, और नहीं तो क्या हो। अब ये देखो इसका
का और फायदा क्या है, अब आपके पास क्या आर आपका क्या होगा 3 है 7 है 9 आ जाए, बिल्कुल है ना, क्या हो गया आपका, क्या होगा ये √5 आ गया आर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मुश्किल आ जाएगा। और वहाँ पर क्या ये ट्रिक आपको याद है तो आपको काफी हेल्प कर सकता है और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लिस्ट वैल्यू आप लिस्ट निकालें, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से, आप ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन आते हैं वह। अब आप देखो, अब आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या होगा कॉस 2 थीटा और बाई क्या होगा 2 माइनस क्या लिखे 3 और ये क्या होगा साइन 2 थीटा और ये मैंने क्या लिया 3 1 माइनस क्या हो गया कॉस 2 थीटा और अपॉन क्या होगा 2 और ये मैंने क्या लिया ये +2 हो गया, लास्ट में रख दिया जी, राइट है। अब यहाँ बताइए इसका आपको क्या कर दीजिए 1/2 इससे बाहर निकाल दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 1 प्लस क्या होगा कॉस 2 थीटा, ये कितना हो गया आपका -6 और ये क्या हो गया आपका साइन 2 थीटा और प्लस क्या होगा 3 और माइनस क्या हो गया -3 और ये क्या है cos 2 थीटा और ये क्या है आपका +2 है जी, राइट है। अब 1/2 ये मेरा कितना होगा 3 + 1 क्या होगा 4 और ये क्या है आपका -2 cos 2 थीटा और माइनस क्या हो गया आपका 6 साइन 2 थीटा एंड प्लस क्या होगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 और ये क्या कर दिया आपने, ये है मेरा cos 2 थीटा एंड प्लस क्या होगा 3 साइन 2 थीटा एंड प्लस क्या हो गया 2, दैट मीन्स क्या होगा 4। और ये देखो ये आप जानते हैं a cos थीटा और क्या हो गया b साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है a cos थीटा, सॉरी इसका a cos थीटा और प्लस क्या हो गया b साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये मिनिमम वैल्यू बताइए क्या है आपका, यही चीज माइनस में हो जाता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ भी वही है। तो ये आपका जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो ये मिनिमम होती है, ये आपका कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका √10 हो गया प्लस √10 और माइनस √10, तो ये आपको मैक्सिमम निकालना है, नहीं लिस्ट निकालना है, तो लिस्ट निकालना है तो माइनस ही होगा, तो 4 माइनस क्या होगा √10, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है आपके। चलिए अब अगला देखते हैं वह 15 देखिए ix मेरा दे रखा है आपका दिस इज इक्वल दिस मेरा दे रखा है आपके, ये क्या है आपके क्या है इंटीग्रेशन का एक टाइप है आपका, इंटीग्रेशन में टाइप हमारा क्या है वो देखिए, पहले वो मैं टाइप में बता देता हूँ फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो देखिए इसका ट्रिक मेरा क्या यही है, अगर मेरा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है बाहर लीनियर और स्क्वायर रूट में क्या हो क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या पुट करना है ax + b इज इक्वल क्या है 1/t पुट कर दीजिए, बस आपका बन गया आपका। इसमें क्या है यही क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व कर देना है जी, राइट है। अब ये देखो पहले तो मैंने क्या किया 3 और इसका भी 2 बाहर ही कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा dx और ये हमारा किसके इक्वल हो गया 2x + 3 हो गया और ये मेरा आपका कितना हो गया 4x² और ये क्या है आपका 8x और प्लस क्या हो गया 3 हो गया जी, राइट है। अब हम क्या करें, अब इसको हम t पुट कर लेते हैं, किसको मैंने पुट किया 2x + 3 को मैंने क्या किया 1/t, तो ये 2dx ये मेरा क्या होगा -1/t² आपका हो गया dt, तो देयरफॉर dx की वैल्यू मेरा क्या होगा dx मेरा क्या होगा -1/2 t² dt हो गया जी, राइट है। अब यहाँ से देखिए अब मैंने क्या किया, ये है 3/2 dx आपका कितना हो गया, ये है आपका 1/2 माइनस है तो मैंने माइनस को चलो यही मैंने रख दिया, ये आपका कितना हो गया और ये आपका हो गया ये है 1 क्या हो गया 1/t हो गया, तो ये तो ऊपर चला गया और dx के प्लेस में मैंने क्या डाल दिया dt², तो ये मेरा क्या होगा आपका t का स्क्वायर हो गया जी, राइट है आपका जी, राइट है। ये dx मेरा क्या होगा 1/2 t², 2 को तो बाहर कर दिया t² और ये 1/t है तो ऊपर चला गया। अब चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो अब इसकी वैल्यू आप निकालना है इसके हेल्प से, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकता 2x + 2 का होल स्क्वायर कुछ ऐसा, वैसे तो x की वैल्यू निकालें यहाँ पर वैल्यू पुट करना, लेकिन ये क्या है x की वैल्यू यहाँ निकालो यहाँ पुट करें, लेकिन अगर क्या पता अगर मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके हेल्प से निकल जाए तो और अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मुझे एक आइडिया दिख रहा है कि क्या किया मैंने 2x + 2 को मैंने क्या लिख दिया 1/t और माइनस कर लिया 1। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो इसका स्क्वायरिंग करने पे ये मेरा क्या हो गया आपका 4x² और ये मेरा क्या हो गया 8x + 4, ये मेरा कितना हो गया आपका 1 - t और t का होल स्क्वायर आपका आ गया, राइट है। अब मुझे क्या चाहिए 4x² 8x + 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैंने 3 किया तो ये मैंने क्या होगा 1 यहाँ पे ले गया, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा t - 1 का होल स्क्वायर और -t² अपॉन क्या होगा t का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका -2t एंड +1 हो गया आपकी, राइट है, अपॉन क्या हो गया t का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये आपका अंडर रूट में क्या हो गया 1 - 2t और ये t ऊपर चला गया जी, राइट है आपका। चलिए तो t² कैंसिल, तो क्या हो गया -3/4 और ये मेरा क्या हो गया अपॉन क्या होगा 1 - क्या होगा 2t और ये क्या होगा dt हो गया। और ये आप जानते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है आपके 2√x होते हैं, राइट है। इसको मैंने क्या लिख लिया
3/4 और ये क्या हो गया आपका 2 और ये क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया आपका 2x और t का मल्टीपल क्या है -2 है, तो मैंने क्या किया -2 से डिवाइड भी कर दिया और ये हो गया प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका दिस इज मेरा क्या होगा 3/4 और अंडर रूट 1 माइनस 2t। तो ये बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका 2, तो ये बताइए क्या हो गया 2 और t की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2x प्लस 3 और ये क्या हो गया आपका प्लस c हो गया। जी राइट है आपका, यही है ना, दिस इज मेरा क्या होगा, दिस इज मेरा क्या होगा ix हो गया। जी राइट है, ये मेरा फाइनल आपका आ गया। अब ये देखो, अब मुझे क्या निकालना आई ऑफ जीरो, तो आई ऑफ जीरो बताइए ये हमारा कितना हो गया आई ऑफ जीरो, तो आई ऑफ जीरो वो हमारा किसके इक्वल हो गया 3/4 और ये क्या हो गया 1 माइनस 2/3, तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया 1/√3 हो गया एंड प्लस बताइए ये मेरा क्या हो गया c और विच इज इक्वल, ये तो ये मेरा क्या हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया आपका √3/4 और ये क्या हो गया आपका प्लस c हो गया, वो हमारा किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया √3/4 और प्लस क्या होगा 20, तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या होगा आपका 20 आ गया। जी राइट है, अब ये देखो, अब आपको मुझे क्या निकालना है, तो c की वैल्यू 20 आ गया, तो हम यहीं पर हम क्यों नहीं पुट कर देते, तो यहीं पर वैल्यू मैंने c की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, ये मैंने t डाल दिया। जी राइट है, यहाँ मैंने क्या डाल दिया, c की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया 20 डाल दिया। जी राइट है, चलिए मैंने क्या दिया 20 डाल दिया। जी राइट है, अब मुझे क्या निकालना है, आई ऑफ हाफ निकालना है, तो आई ऑफ हाफ बताइए ये मेरा कितना आ जाएगा, अब बताइए आई ऑफ हाफ हमारा क्या होगा, आई एक्स हमारा दिस हो गया, तो आई ऑफ हाफ बताइए क्या हो गया, आई ऑफ हाफ मीन्स एक्स के प्लेस पे हाफ, तो डालिए ये बताइए क्या हो गया 3 हो गया 4 और अंडर रूट ये आपका कितना हो गया, यानी हाफ हो गया, दैट मीन्स 2x इज इक्वल 1 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 2/4, तो 1/2 और ये क्या होगा 1 क्या हो गया √2 हो गया और प्लस क्या हो गया आपका 20 हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 3/4 और ये क्या होगा √2 और ये क्या है 20 है, लेकिन मुझे क्या √2 को ऊपर ले जाना है, तो 3√2 अपॉन क्या होगा 8 और प्लस क्या होगा 20 विच इज इक्वल टू क्या होगा a√2 एंड प्लस क्या हो गया c हो गया। जी राइट है, अब यहाँ से बताइए abc की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरा a मेरा कितना हो गया 3, b मेरा क्या होगा 8 और c मेरा क्या है 20 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या होगा आपका 31, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। जी राइट है आपके, बन गया आपके। चलिए अब अगला देखते हैं, number of ways in which 16 oranges can be distributed to 4 children such that each child gets at least 1 orange हो गया। ये क्या है, परमुटेशन कम्बिनेशन में वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये आपका देखिए कोई भी आपका है x1 है x2 है और x3 है और ये क्या होगा x4 है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना और टोटल कितने हैं, टोटल बिल्कुल बताइए कितने, 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने करना है 16 है। तो इस केस में आपको क्या कर देना, फॉर्मूला क्या होता है 16 - 1 और जितना ये है 4 - 1, ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 15c3 और 15c3 क्या होगा 15 हो गया 14 हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका कितना होगा 15 और ये आपका कितना हो गया 3 और इंटू क्या हो गया 2 हो गया, ये आपका हो गया 5, ये मेरा हो गया 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 455 मेरा आप क्या हो गया आंसर हो जाएगा आपका। जी राइट है, सॉल्व करेंगे तो ये आपके यही आ जाएंगे, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जी राइट है, चलिए आपके नेक्स्ट देखिए आपका, ये मेरा दे रखा दिस है, एक सेकेंड, लेट ए मेरा दे रखा है 0 to 9 है, आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई क्या हो गया x, y रिलेटेड टू क्या हो गया बिलोंग्स टू क्या हो गया r हो गया, रिलेशन r का एलिमेंट है, ओनली इफ x - y इज ए मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, गिवन आर द 2 स्टेटमेंट्स हो गया, इन आर में क्या होगा नंबर ऑफ रिलेशन आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन क्या होगा आपका 36 है। तो चलिए बताइए, ऐसा मुझे ए में एलिमेंट्स है मेरा क्या हो आपका ए का जो एलिमेंट्स है 0 to 9 है, अब 2 एलिमेंट्स ऐसा लेना है x - y विच इज मल्टीपल ऑफ क्या है 3 है, दोनों एलिमेंट्स है जिसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जी राइट है, तो पहला केस बताइए, ये मैंने क्या ले लिया, मैंने पहला जो केस है E1 मैंने क्या ले लिया, वो मल्टीपल आपका 3 वाला होगा कि 0 3 6 हो गया 9 हो गया आपका। नेक्स्ट केस में से 2 कोई भी लेंगे तो उसका डिफरेंस आपका क्या होगा आपका मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। E2 बताइए क्या, जिसमें रिमाइंडर आपका 1 दे, तो ये मेरा होगा 4 और 7 हो गया बस, और E2 मेरा क्या होगा ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दे, तो ये मेरा क्या होगा 2 और 5 क्या होगा 8 हो गया। जी राइट है, अब देखो E2 से आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका डिफरेंस आपका मल्टीपल आपका 3 हो गया, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो मल्टीपल ऑफ क्या होगा, वो क्या होगा डिफरेंस मेरा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। जी राइट है, अब ये कह रहा है कि आपको 2 नंबर लेना है,
तो बताइए 2 नंबर आपको लेना है, तो बताइए कैसे ले सकते हैं। इससे आप क्या होगा, कोई भी 4 इंटू 4 ले सकते हैं, और इसमें क्या होगा 3 में से कोई भी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट कोई भी 3 ले सकते हैं, और ये भी आपका 3। तो ये मेरा क्या होगा 16, ये होगा 9 और ये होगा 9। तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये तो हो गया 16 और प्लस क्या हो गया 18, तो ये मेरा क्या हो गया 14, और ये मेरा क्या होगा 34 हो गया आपका। बट ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिलेशन में क्या है 36 है, तो ये मेरा क्या होगा आपका, ये हो गया रॉन्ग हो गया, यानी स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया जी, राइट है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो आपको पता है कि आपने बोर्ड में भी किया हुआ है कि आपका जो डिफरेंस होते हैं वो आप x माइनस वाई का जो किसी भी सेट में वो क्या हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, कोई भी आप देखो ये मेरा क्या होगा x कामा x मेरा हो गया, वो आपका रिमाइंडर आपका क्या हो गया x माइनस एक्स 0 होता है, मल्टीपल ऑफ दिस हो गया। अब ये बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए x कामा y है, यानी x माइनस वाई आपका क्या हो गया, मल्टी डिविजिबल बाई 3 है तो y माइनस एक्स भी हो गया, और x कामा वाई आर का एलिमेंट है एंड y कामा जेड भी आर का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x कामा जेड भी क्या होगा आर का एलिमेंट हो गया जी, राइट है। तो x माइनस वाई आपने क्या लिखा था, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दैट मीन्स क्या होगा 3k1 कर दिया, एंड y माइनस जेड भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3, तो दैट मीन्स 3k2 हो गया, यानी x माइनस वाई और फिर क्या हो गया y माइनस जेड क्या लिख लिया प्लस माइनस 3k1 और क्या होगा प्लस माइनस 3k1, तो यानी इसका y और y कैंसिल, तो क्या बचा आपका, ये मेरा x माइनस जेड है वो क्या होगा 3 का मल्टीपल आपके आ गए, तो देयरफॉर ये मेरा क्या होगा x माइनस जेड है मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो देयरफॉर स्टेटमेंट सेकंड मेरा क्या होगा करेक्ट हो गया, यानी क्या होगा फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड क्या होगा, फर्स्ट मेरा क्या हो गया इनकरेक्ट और सेकंड मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपकी, राइट। अब आगे देखिए ये मेरा क्या होगा जेड मेरा दिस दे रखा है, अब इसको क्या कर देना है मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे निकला e टू दी पावर एटा थीटा होगा, ये मेरा r कितना होगा r, तो इसका मेरा क्या होगा 1 ही हो गया, और इसका जो थीटा जो निकालते हैं वो मेरा tan थीटा बताइए क्या होता है y बाई क्या होगा x, तो ये मेरा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या होगा 1/√3, तो थीटा हमारा क्या हो गया आपका π/6, यानी इसका जो मीनिंग है वो जेड है वो क्या होगा e टू दी पावर एटा और π/6 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा जेड की पावर क्या होगा 201 है, तो e टू दी पावर क्या होगा एटा π/6 और ये क्या है 201 है, तो e टू दी पावर ये क्या हो गया आपका 3 से आप कैंसिल कर दो तो 2, ये 6 हो गया और ये आपका हो गया 3, ये हो गया 7 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 67 पाई और बाई 2 एटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 67 π/2 एंड प्लस क्या होगा एटा, ये क्या हो गया 67 पाई क्या होगा 2 हो गया, ये तो आपका ऑड मल्टीप्लाई 0 हो गया। और इसको देखिए इसको हम क्या लिखते हैं वो देखिए आपको, इससे हम क्या लिख सकते हैं 33 पाई और प्लस मैंने क्या कर दिया π/2 हो गया जी, राइट है। तो अभी देखो 33 पाई, तो 33 पाई आपका कहाँ आ जाएगा, यही ना पाई 3 पाई 5 पाई क्या होता है यहीं पे आता है, तो 33 पाई और प्लस π/2 तो कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया आपके -1 हो गया, तो देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या होगा माइनस आटा आ गया, यानी इसका जो वैल्यू आपका हो गया माइनस आटा और फिर क्या होगा माइनस आटा की पावर 8, दैट मीन्स क्या होगा -2 आटा की पावर 8, तो आटा 4 आपका कितना होता है 1, तो दैट मीन्स 2 की पावर क्या होगा 8 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा ये मेरा 16 यानी 256 मेरा क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन बी डी मेरा क्या होगा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है बिल्कुल है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से रखा है बिल्कुल है। अब देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा, जनरली जो है ना मीन एंड वेरिएंस के क्वेश्चन मतलब सॉल्वेबल है, और ये क्वेश्चन मैंने देखा कि वह मुश्किल है बिल्कुल सॉल्व करना। चलिए ये क्या होगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा आपका है, और ये मीन आपका दे रखा है, म्यू एंड वेरिएंस आपका 19 दे रखा है, और इसमें क्या निकालना लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए फॉर्मूला तो आपका तो वही है, ये आपका कितना हो गया x1 हो गया, और ये क्लास हो गया आपका ये आपका तो मिड पॉइंट हो गया आपका, ये 6 10 मेरा दिस हो गया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ आई एक्स आई मैंने निकाल दिया और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर निकाल दिया जी, राइट है। मीन के लिए तो आप जानते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होगा सिग्मा एफ आई होता है एन, तो ये इसको मैंने ऐड किया हुआ है, कितना मैंने ऐड किया हुआ है आपका, ये आपका कितना हो गया आपका 10 लैम्डा और प्लस क्या होगा 200 अपॉन क्या होगा लैम्डा प्लस 14 आ गया आपका जी, राइट है। वेरिएंस आपका फॉर्मूला हो गया 1/n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर हो गया आपका। तो चलिए मीन हमारा कितना हो गया आपका, इसी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये मेरा एफ आई एक्स आई स्क्वायर मैंने निकाल कर रखा है यही है, और ये वैल्यू डाल दिया। बिल्कुल प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, प्रॉब्लम ये वैल्यू निकालने नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि इसका आपने वेरिएंस की वैल्यू डाल दिया 19 है, और ये वैल्यू डालने के बाद ये क्या है अब नीचे आपका देख रहे हैं कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब इसे लैम्डा की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है,
इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालना मुश्किल है, मैंने तो कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने हेल्प सॉल्व किया है। तो ये मेरा क्या होगा, सॉल्व करने पर कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल 6 हो गया। और जब लैम्डा की वैल्यू आप 6 डालेंगे तो ये मेरा क्या होगा, म्यू, म्यू हमारा कहाँ चला गया, यही है म्यू है। तो ये आपको म्यू आप डालेंगे तो ये मेरा 10 इंटू 6 प्लस 200 और 6 प्लस 14, ये मेरा क्या होगा 13 हो गया। तो लैम्डा प्लस म्यू मेरा क्या हो गया आपका, लैम्डा प्लस म्यू मेरा क्या होगा 6 प्लस 13, ये मेरा क्या होगा लैम्डा प्लस म्यू, यही है ना, लैम्डा प्लस क्या होगा म्यू, ये मेरा 19 मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कोई जरूरत से ज़्यादा लेंदी था। चलिए बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। पैराबोला के अंदर देखिए ये आपका क्या हो गया, एक कोई पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं पैराबोला ड्रॉ कर लेता हूँ। पैराबोला क्या है आपका, ये y स्क्वायर इज इक्वल 4x है। चलिए बिल्कुल है ना। अब उसके अंदर मुझे क्या निकालना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना। चलिए मान लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर आपका दिस है और मेरा ना क्या है OAB होगा। चलिए ये मेरा A हो गया और B मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल निकालना है आपको। ये बताइए, ये आपका जो कोई भी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला क्या लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला आप बताइए क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल 4x हो, y स्क्वायर इज इक्वल 4x होता है। एनी पॉइंट आपका क्या होता है, 80 स्क्वायर एंड 2a होता है जी, राइट है। ए तो हमारा कितना है, ए तो मेरा 1 ही है, तो यहाँ मेरा ए मेरा कितना हो गया आपका, ये है t स्क्वायर और ये मेरा क्या है 2t जी, राइट है। अब बताइए, अब मुझे क्या निकालना है आपका, चलिए अब मुझे क्या बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी आपने देखा है कि ये 30 डिग्री है तो नीचे भी 30 डिग्री हो गया। तो चलिए ये मेरा क्या होगा 30 है, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, y बाई एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो tan 30 का मीनिंग क्या होगा 1/√3 और दिस क्या होगा, ये मेरा 2t और y क्या होगा t स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 2/t हो गया। तो दैट मीन्स t इज इक्वल क्या हो गया आपका 2√3 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 4, ये क्या हो गया, ये मेरा जो पॉइंट आ गया वो हमारा किसके इक्वल हो गया, ये मेरा हो गया t का स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या होगा 4 3 क्या होगा 12 और ये मेरा क्या हो गया आपका 4√3 हो गया जी, राइट है। ये मेरा 12 का 4√3 हो गया। अब ये बताइए यहाँ से जो डिस्टेंस है ये तो मेरा हो गया 12√3 और ये आपका कितना हो गया 4√3 हो गया जी, राइट है। अब मुझे क्या करना है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज डायमीटर। तो AB को डायमीटर लेकर के मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। AB को मैंने डायमीटर लेकर के मैंने एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए ये मैंने इसको लेते हुए मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो बताइए ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, तो ये मेरा क्या होगा रेडियस हो जाएगा। तो ये तो मेरा रेडियस हो गया आपका। अब ये देखो, अब इसका बताइए रेडियस ये हो गया तो इसका ये मेरा कितना होगा, ये मेरा सेंटर क्या होगा 12,0 हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब बताइए अब क्या निकालना है अब ये बताइए क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल having AB as diameter from the center। अब यहां से इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना। तो किसी भी सर्कल से आपको पता है, किसी भी सर्कल से कोई किसी भी पॉइंट से आपका x1 y1 से मैंने क्या लिया डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मेरा हो गया सेंटर, ये मेरा है P है Q है। तो यानी जो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, ये मेरा AP क्या हो गया मिनिमम हो गया और ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है मैक्सिमम, यानी AQ मेरा मैक्सिमम और AP हो गया मिनिमम। तो ये बताइए ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेंटर मैंने C ले लिया। अब ये बताइए मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैंने क्या ले लिया, सपोज किया कि मैंने P ले लिया। तो ये बताइए मिनिमम डिस्टेंस आपका कितना होगा OP। तो OP को क्या लिख सकते हैं OC और माइनस क्या होगा PC और OC आपका डिस्टेंस आपका कितना होगा 12 और PC हमारा क्या होगा रेडियस। तो रेडियस हमारा कितना होगा 4√3। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 4 बाहर निकाल दीजिए तो 3 - √3। तो 4 3 - √3 इज माई आंसर। ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट होगा। जस्ट एक छोटा सा डिफिनेशन यूज करने हैं और ये क्वेश्चन आपके बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 हो गया आपका। सोल्यूशन ऑफ द स्क्वायर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखा है आपका, पासेस थ्रू दिस है, सिंपल है आपका। ये y डैश को आप क्या लिख सकते हैं dy/dx हो गया, तो x स्क्वायर -4 और ये क्या हो गया आपका dy/dx हो गया जी, राइट है। तो चलिए इसको मैंने क्या लिखा dy/dx और ये क्या हो गया -2x अपॉन क्या होगा x स्क्वायर -4 और ये है y है, इज इक्वल क्या कर दीजिए -2x और ये क्या हो गया आपका 4 माइनस क्या हो गया आपका 4 - x स्क्वायर हो गया जी, राइट है, यही है। और ये मेरा इसको अंदर ले जाइए तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 2x हो गया और ये क्या होगा x स्क्वायर -4। चलिए ठीक है। अब ये बताइए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होगा e और ये क्या होगा 2x अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर -4 आपका हो गया d। नीचे को t मानेंगे तो ऊपर क्या होगा dt। दैट मीन्स क्या होगा e की पावर क्या होगा -1/t। तो e की पावर क्या होगा log 1/t
ये मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या होगा -4, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/x² -4। ये मॉड हो गया। वैसे भी देखिए एक्स मेरा ग्रेटर देन है, तो ये मेरा क्या होगा x² -4। ये भी ध्यान में रखना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अगर वही वैल्यू एक्स की वैल्यू ले क्या होगा नेगेटिव होता, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं माइनस, ये भी आते हैं जेई मेन में जी, राइट है। तो आपको कभी प्लस लेना होगा कभी माइनस लेना होगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव ही लेना हो क्योंकि एक्स मेरा ग्रेटर देन 2 हो गया जी, राइट है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब ये बताइए नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे सोल्यूशन। अब बताइए सोल्यूशन मेरा क्या हो गया आपका y इंटू, तो y अपॉन क्या हो गया x² -4। अब इसमें आपसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका, ये मेरा आपका कितना हो गया आपका, एक सेकेंड, ये मेरा आपका हो गया, चलिए बिल्कुल है, कहीं मिस्टेक होगी, एक सेकेंड 1 मिनट, एक जगह मेरा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ बिल्कुल, है ना। ये मेरा कितना हो गया आपका, इसको जो -2x है तो चलिए इसको मैंने -2x, और ये x² -4 है तो इसको भी मैंने कर दिया x² -4 का स्क्वायर हो गया जी, राइट है। अब नीचे आया आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो x² -4, तो ये मेरा क्या होगा -2x, और ये क्या होगा x² -4 हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ये मेरा सोल्यूशन जो आ गया वो कितना हो गया आपका, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2x हो गया, तो -2, और ये क्या हो गया x हो गया, ये मेरा x और dx, तो दैट मीन्स ये क्या होगा -x² + c हो गया जी, राइट है आपके। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, ये मेरा कहाँ से पास करती है, ये 3,15 से पास करती है, तो y के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए 15, तो y के प्लेस पे आप डाल दो 15, तो ये मेरा क्या होगा 9 - 5 क्या, 9 - 4 क्या हो गया आपका 9 - 4 5, और इज इक्वल क्या होगा माइनस क्या हो गया -9 एंड प्लस c, तो ये मेरा क्या होगा, ये हो गया 5 3 जा, तो c बताइए ये हमारा कितना होगा, c मेरा हो गया 12 हो गया जी, राइट है। तो देखो मेरा फंक्शन बताइए क्या होगा, सोल्यूशन मेरा क्या हो गया x² -4, ये मेरा क्या होगा -x² एंड प्लस क्या होगा 12, तो y इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया x² -4, और ये क्या होगा x² -12 हो गया जी, राइट है। अब मुझे क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f हो गया, तो जो मेरा y क्या हो गया, y मेरा क्या होगा fx है, तो यही मेरा y है, ये मेरा क्या होगा fx है, और इसका मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट है ना। मैक्सिमम वैल्यू या तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है वो देखिए आपको, मैंने क्या किया माइनस को बाहर ही रख दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x4 माइनस क्या होगा 16x, और प्लस क्या होगा 48 हो गया। अब इसको आगे देखिए मैंने क्या लिखा x² और माइनस क्या होगा 8 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 48, और माइनस क्या होगा 64 हो गया। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x², चलिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 16, और माइनस क्या होगा x² माइनस क्या होगा 8 का स्क्वायर आ जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया आपका, जी बिल्कुल है सही है आपका 16 माइनस दिस ही हो गया आपका जी, राइट है। तो ये बताइए यही है आपका fx है, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया fx हो गया। अब इसका बताइए मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, अब ये है तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 16 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मेरा क्या हो गया 16, तो ये मेरा क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The image of the point in the line is Q हो गया, and the image of the point Q in the line is the P हो गया, then A + B आपका, इसका मीनिंग क्या हो गया, P का इमेज Q है, P का जो इमेज है वो क्या हो गया, कोई भी आपका ये लाइन है, मैंने सपोज किया L1 लाइन है, तो ये P का इमेज Q है, और दूसरा क्या हो गया, ये लाइन तो बिल्कुल अलग है जी, दोनों का डायरेक्शन भी अलग है, तो ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि दूसरी लाइन में Q का इमेज क्या है P है। अब जरा सा इसमें कन्फ्यूजन ये आ गया कि एक ही लाइन है, P का इमेज Q है और दूसरा क्या है Q का इमेज क्या है P है। अगर सेम लाइन होता तो हम कह सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं है बिल्कुल है। अब ये गौर से देखिए ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है, वह वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 4 हो गया +1 हो गया, और ये क्या होगा -5 होगा, दोनों लाइन परपेंडिकुलर। तो ऐसा क्यों होता है उसको जरा सा देखिए, उसको बताने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, ये एक लाइन है, अब ये बताओ ये मेरा एक लाइन है, तो ये मेरा क्या होगा P है और उसका इमेज निकल रहा है, तो दूसरा एक लाइन क्या है, उसी का एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, इसी पॉइंट से पास करेगा, तभी तो क्या होगा उसका इमेज और इसका इमेज क्या होगा आपका सेम ही आएगा, क्योंकि P का इमेज Q है तो Q का इमेज P हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया वाइस वर्सा हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर भी है, और दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा मेरा क्या हो गया, ये आपके जो आ गया मेरा क्या हो गया, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों का क्या हो गया यही
आपका आ गया जी, राइट है। एक लाइन आपका दिस हो गया और ये जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर है आपका जी, राइट है। अब यहाँ से बताइए तो जो इसका पी का इमेज क्यू होगा तो क्यू का इमेज फिर क्या होगा, वही आ जाएंगे दूसरी लाइन के साथ भी, क्योंकि वह क्या होगा, जस्ट एक परपेंडिकुलर ही है वह, तो इसीलिए इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब ये देखिए इसमें हम कितने सारे शॉर्टकट्स यूज करते हैं, इसको जरा गौर से देखिए। पहले ये बताइए कोई भी आपका जो पॉइंट है तो इसमें एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन लेते हैं तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो एम जो पॉइंट है वो मेरा क्या होगा, इसको मैंने लैम्डा ले लिया तो ये मेरा कितना हो गया, 2 लैम्डा, ये मेरा क्या हो गया, लैम्डा माइनस ए, और ये क्या हो गया, लैम्डा आ गया जी, राइट है। मीन है आपका लैम्डा की वैल्यू निकालना, और लैम्डा की वैल्यू मैंने पिछली बारी भी बिल्कुल है, बहुत सारे मैंने वीडियो में मैंने बताया है, लैम्डा की वैल्यू निकालने का एक क्या है, शॉर्टकट है, वो सुपर शॉर्टकट जो आपको कहीं नहीं आपको दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिए। और ये बिल्कुल है ना, ये टाइम है ना इतना सेव करता है कि आप सोच नहीं सकते वो। चलिए लैम्डा की वैल्यू मेरा निकालना है। अब ये देखो क्या करना है आपको, पहला इस लाइन का पासिंग पॉइंट आप निकालो, तो पासिंग पॉइंट आपका कितना हो गया, आपका 0 माइनस ए और 0 हो गया। देखिए ये पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट। अब देखिए मैजिक इसका, अब ये देखो ऊपर वाले का क्या होगा, डायरेक्शन, और ये बताइए क्या हो गया, a माइनस 0 कीजिए, फिर आपका हो गया ऊपर वाले का डायरेक्शन, और ये तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया 2, और इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा प्लस n, फिर आपका देखिए मैंने क्या हो गया इसका डायरेक्शन, फिर बताइए क्या होगा, पासिंग पॉइंट हो गया ये मेरा 0, अपॉन आपको क्या कर देना है 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखिए आपका बन गया, लैम्डा की वैल्यू मेरा आ गया, तो ये मेरा क्या होगा 2a, फिर क्या होगा 2 प्लस a, और फिर क्या होगा a अपॉन क्या होगा आपका 6 हो गया। दैट मीन्स ये क्या होगा 4a एंड प्लस 2 बाई 6, दैट मीन्स ये क्या होगा 2a प्लस 1 बाई क्या होगा 3, ये मेरा लैम्डा हो गया जी, राइट है। चलिए एक तो आ गया। अब ये देखिए, अब ये देखो ये तो मिड पॉइंट हो गया, तो ये जो मिड पॉइंट है P का इमेज क्यू है, तो इसका जो इमेज पॉइंट हो ये फुट परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, सेकंड वाले लाइन पे भी लाई करेगा। तो चलिए उसे भी सेटिस्फाई करते हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2 लैम्डा और माइनस 2b बाई 2 हो गया, और y के प्लेस पे क्या डाल दिया लैम्डा माइनस ए, तो ये क्या होगा माइनस 2a बाई 1, और z के प्लेस पे क्या कर दिया लैम्डा प्लस 2b अपॉन क्या हो गया माइनस 5 हो गया जी, राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो 2 लैम्डा माइनस 2b इज इक्वल क्या होगा 2 लैम्डा माइनस 4a, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और b इज इक्वल क्या हो गया 2a। तो एक तो मेरा रिलेशन आ गया, b हमारा किसके इक्वल हो गया, b इज इक्वल टू क्या हो गया 2a हो गया जी, राइट है। अब हम चलते हैं, मुझे क्या निकालना है a प्लस बी। अब ये देखो, अब मैजिक देखिए मेरा मैजिक क्या करता है वो। नेक्स्ट अब बताइए ये मेरा कितना हो गया आपका, अब इसकी वैल्यू आप निकालो, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 5 लैम्डा प्लस क्या हो गया 10a इज इक्वल क्या होगा लैम्डा एंड प्लस क्या हो गया आपका 2b हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया माइनस 6 लैम्डा प्लस क्या हो गया 10a और इज इक्वल क्या होगा 2b, 2 से आप डिवाइड कर दो तो माइनस 3 लैम्डा प्लस क्या हो गया 5a इज इक्वल क्या हो गया b हो गया जी, राइट है। अब यह देखो लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, तो 3 लैम्डा इज इक्वल क्या है आपका 2a प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो ये मेरा क्या हो गया माइनस 2a और माइनस 1, और ये क्या हो गया 5a इज इक्वल क्या हो गया आपका b हो गया आपके। चलिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो, एक बार चेक कर ले। जी बिल्कुल सही है। अब ये बताइए b इज इक्वल क्या है मेरा 2a है, तो इसको मैंने 2a और ये मैंने क्या किया, ये मेरा हो गया माइनस 1 और प्लस क्या हो गया 3a हो गया, तो दैट मीन्स a मेरा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। अब a मेरा 1 हो गया तो b हमारा किसके इक्वल होगा, b मेरा 2 के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर a प्लस b मेरा क्या होगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स क्या होगा 3 इज माई आंसर हो गया आपके जी, राइट है। अगला देखिए आप 23 आपका कितना हो गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मेरा क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आपको निकाला। ये क्वेश्चन थोड़ी सी जरूर से ज़्यादा ट्रिकी है वो आपका, फिर भी मैंने क्या है इसका बहुत ही सुपर शॉर्टकट मैंने निकाल दिया है। चलिए अब ये देखो ये आपका x हमारा इसमें बिलोंग करता है और ये मेरा दिस इज इक्वल दिस दे रखा है। आपको बताना ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो मुझे सॉल्व करना होगा। अब यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखो इसे मुझे सॉल्व करना है। अब ये बताओ इसे मैंने एक लाइन मैंने वन लाइन में इंटीग्रेशन जो हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, वो देखिए आपका जैसे कोई एक्स स्क्वायर है इसकी वो साइन एक्स हो कॉस एक्स हो एक्स की पावर एन हो कुछ भी हो, उसके लिए क्या है वन लाइन में मेथड निकालने का मेथड क्या है आपका, पहले वाले को एज इट इज देखिए जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं ना, केवल इसी के लिए हर जगह यूज नहीं होता, केवल एक्स की पावर एन हो और साइन एक्स कॉस एक्स हो यहाँ पे हो या ई एक्स हो ना ई की पावर एक्स हो और
आपका x हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। वह यहाँ पे देखिए आपका इस फॉर्म में हो तो आपको क्या करना, वन लाइन में इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं वो देखिए। आपको पहले वाले को एज इट इज और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो देखो मैंने सॉल्व किया तो ये आपका कितना हो गया एक्स क्यू, साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, एक्स क्यू का क्या लिखेंगे 3x²। फिर ये बताओ ये पहला, अब देखो पहले वाले में डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले वाले को एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है माइनस और पहले वाले का डेरिवेटिव 3x² और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो कॉस का क्या हो गया आपका साइन, तो ये होगा माइनस साइन। फिर आपको क्या करना है प्लस माइनस चलता है, तो ये आपका कितना होगा पहले वाले का डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा फिर प्लस फॉर्मूले का और ये 6x हो गया और इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया आपका 6 cos x हो गया। फिर आपका कितना हो गया, अब ये माइनस, फिर क्या होगा पहले वाले का डेरिवेटिव तो 6 और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos का क्या होगा साइन, अब प्लस ही होगा, राइट है। तो यही मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब ये देखिए, अब इसको देखिए मैंने इसको क्या लिखा, ये 0 to x है, तो ये मेरा क्या होगा t मेरा क्या नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसको मैं पहले ही कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया t² और ये क्या हो गया साइन, ये मेरा क्या होगा t - x और इज इक्वल क्या होगा dx इज इक्वल क्या होगा x², जी राइट है। अब इसमें हम मेरा वन लाइन का इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आपका x², साइन का क्या हो गया आपका माइनस कॉस क्या हो गया आपका t - x हो गया, जी राइट है। फिर क्या करेंगे -2x, फिर बताइए पहला को डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, तो बताइए ये मेरा क्या होगा साइन का क्या हो गया आपका, नहीं साइन के तो रॉन्ग हो गया ना जी, ये मेरा कितना होना चाहिए माइनस आपका क्या होना चाहिए, साइन का माइनस कॉस होता है। अब ये बताइए कॉस का मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया प्लस साइन हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन और ये क्या हो गया t - x हो गया। अब बताइए अब मेरा क्या हो गया आपका 2 पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया साइन और ये क्या है t - x हो गया, जी राइट है। और ये इंटीग्रेशन है, ये कहाँ लिमिट कहाँ से है 0 से लेकर के x तक हो गया, जी राइट है। और दिस इज इक्वल क्या होगा x², जी राइट है। दिस इज मेरा क्या हो गया, शॉर्टकट से देखा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन मेरा बनने शुरू हो गया। अब ये बताइए x, अब ये बताओ x आप डालोगे तो ये क्या होगा t x - x तो 0 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा -x²। फिर ये बताइए ये मेरा क्या हो गया x के प्लेस पे डालेंगे तो ये x - x 0 हो गया। अब ये बताइए ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा गलत हो गया जी, ये हो गया साइन हो गया, दूसरे का क्या हो गया आपका ये तो कॉस हो गया, साइन हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये तो मेरा कॉस होनी चाहिए ना, तो ये मेरा क्या होगा कॉस होनी चाहिए, जी राइट है। कॉस का हो गया, साइन का हो गया माइनस कॉस, ये हो गया फिर से आपका कॉस का तो प्लस साइन होते हैं, फिर साइन का माइनस हो गया तो ये कॉस हो गया, जी राइट है। तो ये आपका कितना हो गया x आपने डाला, तो ये मेरा क्या हो गया x², तो ये आपका कॉस 0 हो गया तो 1 हो गया आपका। फिर ये बताइए x ये तो क्या होगा साइन 0 तो 0 हो गया। फिर ये बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका ये 2 हो गया, क्योंकि आपका कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, जी राइट है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करें -0 माइनस डालते हैं तो 0, तो ये मेरा क्या होगा 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया और ये आपका कितना हो गया 2 cos 0, तो ये cos 0 ये आपका कितना होगा x के प्लेस पे आपने नहीं x ही ना x के प्लेस में मैंने क्या डाल दिया, नहीं t के प्लेस में मैंने क्या डाल दिया आपने t के प्लेस में आपने, और ये मैंने क्या कर रहा हूँ बिल्कुल है ना t - x और बिल्कुल है ठीक है। हाँ ये मेरा क्या होगा t हो गया ना, तो t के रिस्पेक्ट में तो t के प्लेस में मैंने क्या डाल दिया आपने 0 डाल दिया, तो t के प्लेस पे आप 0 डालोगे तो ये आपका कितना होगा cos x हो गया, तो ये मेरा क्या होगा cos - x होता तो प्लस ही cos x हो गया आपके, जी राइट है। आपके cos 0 हो गया ना, तो ये तो प्लस cos हो गया ना, तो ये आपका फॉर्मूले का हो गया कितना माइनस हो गया ना, माइनस cos x हो गया, जी राइट है। और ये मेरा क्या हो गया x² हो गया, जी राइट है। अब ये देखिए कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये आपका 2 है तो 2 भी तो रहेगा ना, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल सही है क्या। चलिए अब इसको क्या कर दें, इसको ओपन कर दें, तो ये मेरा क्या होगा आपका x² -2 और प्लस क्या होगा 2 cos x इज इक्वल क्या होगा x² कैंसिल, तो मेरा क्या होगा cos x इज इक्वल 1 हो गया। तो यानी x, ये बताइए x हमारा क्या हो गया, x मेरा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ये मेरा 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, ये कहाँ तक जाना है x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाना है 100 पाई। तो यहाँ पर देखिए इसको आपने क्या हो गया 30 पाई और ये क्या हो गया 32 पाई। अब यहाँ देखिए 32 पाई जो है वो क्या होगा 32 3.14 है, तो ये मेरा क्या होगा 100 पॉइंट कुछ 5 आ जाएगा, तो इसको मुझे क्या करना है रिजेक्ट करना है, तो 32 पाई वाला क्या होगा रिजेक्ट मैंने कर दिया। तो बताइए ये हमारा टोटल कितने हो गए, ये तो मेरा हो गया होगा 15 और 15 + 1 16, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कितने हो गए 16 इज माई क्या हो गया आंसर हो गया आपके। चलिए अगला देखते हो, ए मेरा दे रखा, ए मेरा दे रखा, बी मेरा मैट्रिक्स सच है और दिस इज इक्वल है, और ये देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होगा बी होगा। अब ये देखिए, अब इसे गौर से देखो तो ये मेरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज मेरा क्या होगा -a हो गया, जी राइट है। अब ये देखिए ये मेरा बी दे रखा है और ये मेरा क्या हो गया
और बी ट्रांसपोज किया, दोनों को मल्टीप्लाई करना। चलिए एक चीज़ मैं प्रॉपर्टी बताऊं, इन जनरल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है जी, राइट है। और ये देखो बट ऐसा इसमें आ गया जब ये आई प्लस लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा आपका हो गया म्यू ए हो गया, जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या होगा, इसको पहले कर लो इसको बाद में करो, तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये आपका ए बी इस बी ए नहीं, तो इसमें ए बी को तो नहीं, तो ए स्क्वायर ही आएगा, ए आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। तो जब दोनों ए में हो और आई हो तो इसको आप क्या है, इसको कम्यूटेट क्या है ना कर सकते हैं वो। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तभी वो बनेगा। चलिए अब ये देखिए दूसरा बताइए, ए बी का ट्रांसपोज आप क्या लिखते हैं, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज, राइट है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, दोनों साइड ऑफ ट्रांसपोज यूज कर दो, तो एक तो मेरा है तो इसका ट्रांसपोज यूज करेंगे तो क्या होगा आपका आई माइनस ए का ट्रांसपोज और ये क्या होगा बी ट्रांसपोज, और ये क्या होगा, ये तो मेरा सिंपल हो गया आई प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया आपके। तो ये मेरा क्या होगा, आई ए का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए, तो ये हो गया प्लस ए हो गया, और ये तो बी का ट्रांसपोज ही हो गया, और ये मेरा क्या होगा आई और ए ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए। चलिए अब मुझे क्या निकालना, बी ट्रांसपोज क्या हो गया बी, तो मैंने क्या किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने क्या लिखा आई प्लस ए और ये मेरा क्या होगा बी ट्रांसपोज, वो मैंने क्या लिख दिया बी, और ये क्या होगा आई माइनस ए, और दिस इज इक्वल बताइए ये हमारा क्या हो गया, दिस इज क्या हो गया आई माइनस ए और इनटू बताइए क्या होगा, दिस इज आई प्लस क्या हो गया ए हो गया जी, राइट है। चलिए अब मैंने क्या बताया, ये आपको इससे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है आई प्लस लैम्डा ए इंटू आई प्लस क्या होगा म्यू है, दोनों ए है तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा आई प्लस ए और दिस इज क्या होगा आई माइनस ए। अब इसे गौर से देखिए तो कुछ आपको लग रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये आई है ये भी मेरा, और ये प्री इसका इन्वर्स से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो कैंसिल हो जाएगा, अब आई माइनस ए आई भी कैंसिल, तो क्या बचा आपका बी ट्रांसपोज भी, वो हमारा क्या होगा आइडेंटिटी की इक्वल हो गया। तो इसका ट्रेस बताइए क्या हो गया, ट्रेस ऑफ क्या होगा बी ट्रांसपोज बी, तो ये हमारा क्या होगा तो 1 1 ही हो गया, तो ये ट्रेस हमारा क्या हो गया आपका 3 हो गया आपके जी, राइट है आपके। तो देयरफॉर आंसर मेरा क्या हो गया 3 हो गया आपके। चलिए अब आगे देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन 25, इस मेरा क्या होगा डिनोट द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स हो गए 4 डिजिट्स नंबर ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी मेरा क्या होना चाहिए, इसी ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पी डिनोट्स द सम ऑफ द सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 20 है। चलिए अब ये देखो इस मेरा क्या हो गया 4 डिजिट्स नंबर है आपका, 4 डिजिट्स नंबर्स है, अब वो क्या है ए बी सी और ये डी है। तो ये बताइए डिजिट्स हमारा क्या होता है 0 1 2 और ये क्या होगा 9। अब ये पहला वाला तो क्या होना 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पहला तो ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसलिए वहां पे उसकी तो 0 आने को भी चांस है ही नहीं, तो 4 डिजिट्स बनने में। तो ये बताइए अब इसमें क्या हो गया, मैंने क्या किया 10C4, अब 10C4 ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक ही ऑर्डर बन सकता है वह, उसका क्या है 4 जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो एक ही ऑर्डर बन सकता है, तो इसीलिए उसमें अरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे क्या होगा 10C4 ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया NS हो गया आपका। नेक्स्ट मेरा क्या होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया 20 हो गया, तो ये प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, और ये हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने का प्रोडक्ट है 5 निकालना है ना, तो ये 2 × 2 × 5 और ये क्या हो गया, चलो ये हो गया आपका। एक ऐसा भी हो सकता है 4 × 5 और इंटू क्या होगा 1 × 1 × 1 हो गया। अब इसके अलावा ये डिजिट्स में पॉसिबल नहीं है, 2 × 2 × 5 × 1 × 1 कर दिया, और मैंने कर दिया 4 × 5 × 1 × 1 × 1 कर दिया। इसके अलावा कोई 5 डिजिट्स का नंबर जो प्रोडक्ट में 20 दे ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसको देखो इसको हम कितने हमेशा से लिख सकते हैं, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। बताइए नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, ये है 2 फैक्टोरियल, ये है 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना 120 और अपॉन क्या होगा 4, तो ये हो गया 30 हो गया। अब ये बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये मेरा क्या होगा 113 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, तो ये मेरा क्या होगा 20 हो गया जी, राइट है। अब ये रही बात ये 10C4 की वैल्यू, तो 10C4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये मेरा क्या होगा 10 × 9 × 8 × क्या होगा 7, और ये क्या होगा 4 × 3 × 2, तो ये 4 दूनी क्या होगा 8 और 3 जाते हैं, दैट मीन्स क्या होगा 210 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 50 हो गया, 30 + 20 50, आप सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा NS और NP निकल गया आपका, दैट मीन्स क्या होगा 260 हो गया आपके। 260 बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपके मैच कर रहे हैं जी, राइट है। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह सारे क्वेश्चन है, ये जितने भी शॉर्टकट्स मिले हैं ना वो आप बिल्कुल अच्छी तरह देख रहे हैं। ये मेरे जो पेपर्स हैं आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा बहुत सारे ट्रिक्स आपके पास आ जाएंगे। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।